ये देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, जेल का इक्तेबास तवज्जो से पढ़िए और उस पर मबनी पूछे गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल के नंबर के दायरे में रंग भरिए। अब आपकी स्क्रीन पर एक इक्तेबास है, उस पर मुनस्सिर 3 सवालात है। आपको भी इम्तिहान में इक्तेबास पर 3 सवालात ही पूछे जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक भी दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर आप भी टेस्ट सॉल्व कीजिए और मशक कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा इक्तेबास। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। नीलों के पास एक मेमना है, उसका रंग दूध की तरह सफेद है, उसके बाल नर्म और चमकीले हैं, 2 छोटी छोटी आंखें हैं, उसके कान लंबे हैं मगर दुम छोटी सी है। नीलों ने बड़े प्यार से उसका नाम सितारा रखा है। तो ये हमारा 4 सत्रों में एक इक्तेबास दिया गया है। अब हमने पढ़ते वक्त ही हमें जो अहम उसकी बातें हैं वो हमें याद रखनी है। पहला सवाल है, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही जुमले में उसका जवाब पढ़ लिया है कि बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो ये जो मेमना है वो ऑप्शन में तीसरे नंबर पर है, मेमना। तो अब हम यहाँ पर जो दायरे भरने हैं वो 3 नंबर के दायरे में हम ब्लू पेन या फिर ब्लैक बॉल पेन से उसे फिल करेंगे। अगला सवाल है, बकरी के बच्चे का रंग कैसा था? ऑप्शन है काला, सफेद, गुलाबी और जामुनी। हमने यहाँ पर दूसरी लाइन में पढ़ चुके हैं, उसका रंग दूध की तरह सफेद है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही जवाब है। तो हम यहाँ पर जो 2 नंबर का दायरा है उसे फिल करेंगे। अगला सवाल है, नीलों ने बकरी के बच्चे का नाम क्या रखा है? तो यहाँ पर आखिरी जुमले में हमने पढ़े हैं कि नीलों ने बड़े प्यार से उसका नाम सितारा रखा है। तो सही जवाब 4 नंबर यानी सितारा। हम 4 नंबर के दायरे को फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको भी इम्तिहान में एक इक्तेबास पर मुनस्सिर 3 ही सवाल आएंगे। और मैं स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिया गया है, मंदरजा झेल इश्तेहार बगौर पढ़िए और उस पर मबनी पूछे गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल के नंबर के दायरे में रंग भरिए। हमारा ये इश्तेहार है जुल्फिकार दंत मंजन। जुल्फिकार दंत मंजन का रोजाना इस्तेमाल करें। रोजाना की दांतों की सफाई के लिए ये मंजन बहुत कारआमद और मुफीद है। इस मंजन के इस्तेमाल से दांत सफेद और चमकदार होते हैं। घर का हर फर्द इसका इस्तेमाल कर सकता है, इंतहाई कम दामों में दस्तयाब। तो ये था हमारा इश्तेहार। अब इस पर मुनहसिर सवाल है, दांतों की सफाई कब की जानी चाहिए? अब हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, इसीलिए वक्त की किल्लत रहती है और हमें समझ कर पढ़ना है। एक ही बार पढ़ना है लेकिन समझ कर पढ़ना है। हमने दूसरी लाइन में हमने पढ़ चुके हैं कि रोजाना की दांतों की सफाई के लिए ये मंजन बहुत कारआमद और मुफीद है। तो हमें दांतों की सफाई कब की जानी चाहिए? रोजाना। यहाँ पर ऑप्शन है 8 दिन में एक बार, दूसरा है ऑप्शन रोजाना, तीसरा ऑप्शन है कभी कभी, चौथा है कभी नहीं। तो हमारा सही जवाब जो है वो 2 यानी रोजाना है। हम जो दायरे हैं उसमें 2 नंबर का जो दायरा है उसे ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से फिल करेंगे। ये हमारे पहले सवाल का जवाब हुआ। हमारा अगला सवाल है, मंजन के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं? अब हमने यहाँ पर देख चुके हैं, पढ़ते वक्त ही तीसरे पॉइंट में है, इस मंजन के इस्तेमाल से दांत सफेद और चमकदार होते हैं। तो हमने पढ़ते वक्त ही इस तरह से पढ़ना है कि हमें सवाल पढ़ते के साथ में हमें जवाब समझ में आए, यानी हमें समझ कर पढ़ना है। इसके ऑप्शन है, दांतों में सफेदी और चमक आती है। दूसरा ऑप्शन है, दांत खराब होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दांत बदसूरत हो जाते हैं।
और चौथा है दांत कभी नहीं टूटते। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है, दांत सफेद और चमकदार होते हैं, यानी दांतों में सफेदी और चमक आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हम 1 नंबर के ऑप्शन को फिल करेंगे। इसी तरह के तेल के अखबार की खबर तवज्जो से पढ़िए और उस पर मबनी पूछे गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल के नंबर के दायरे में रंग भरिए। हमारी खबर है, रियासती हुकूमत की जानिब से हुक्मनामा, तमाम स्कूलों में नीम के पौधे लगाना लाजमी। ये जो खबर है वो हुक्मनामा है रियासती हुकूमत का, तमाम स्कूलों में नीम के पौधे लगाना लाजमी है। ये पौधों नीम के दरख्तों के फायदों को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी किया है। इसमें तमाम स्कूलों को हिदायत दी गई है कि कम से कम 30 नीम के पौधे स्कूल और अतराफ में लगाए जाएं। हुक्म की तामील न करने वाले जिम्मेदारान पर सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया है। लिहाजा नीम के पौधे लगाकर हुकूमत के कदम से कदम मिलाने से बेहतर हवा और हरियाली मिलेगी। ये हमारी खबर थी। खबर पर मुनहसिर सवालात है। पहला सवाल है, रियासती हुकूमत ने कौन से दरख्त लगाने को कहा है? तो हमने अभी ये जो खबर पढ़ी है उस वक्त हमें समझ में आया कि ये जो सवाल है उसमें का जो दरख्त है उसके ताल्लुक से कहा गया है। हमारे ऑप्शन है बबूल का दरख्त, नीम का दरख्त, गुलाब का पौधा और आम का दरख्त। तो हमारा जो सही जवाब है वो नीम के पौधे है, नीम के पौधे लगाना है। तो हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, इसलिए हम 2 नंबर के दायरे को ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से फिल करेंगे। अगला सवाल है, हर स्कूल में कितने पौधे लगाने का हुक्म दिया गया है? हमने यहाँ पर दूसरी लाइन में ही पढ़े हैं 20 पौधे, 10 पौधे, 50 पौधे या फिर 30 पौधे। यहाँ पर दूसरी लाइन में कम से कम 30 पौधे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम हमें 30 पौधे लगाना है। तो हमारा जो ऑप्शन है 30 पौधे का नंबर 4, हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है, इसलिए हम 4 नंबर के दायरे को फिल करेंगे। अगला सवाल है, हुक्म की तामील न करने वालों पर हुकूमत क्या करेगी? सख्त कार्रवाई करेगी, बख्शिश देगी, दोबारा हिदायत देगी या कोई सज़ा नहीं देगी? तो हमारा जो सही जवाब है वो सख्त कार्रवाई का इशारा दिया गया है। तो हमारा जो जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 को फिल करेंगे। अखबार की इसी तरह की दीगर खबरों को आप भी पढ़कर उस पर सवाल तैयार कर सकते हैं और अपनी मश्क खुद कर सकते हैं। और वो है नज़म। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया गया है, मंदरजा झेल नज़म बगौर पढ़िए और उस पर मबनी पूछे गए सवालों के जवाब सही मुतबादिल के नंबर के दायरे में रंग भरिए। मैंने एक नज़म ली हूँ पर 3 सवालात यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। नज़म है किसान। मैं पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुनिए, आपको भी अच्छे तरीके से समझकर पढ़ना है। पसीना बहाकर जमीन तोड़ना है, उसे साफ करता डले फोड़ता है, जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। वो दिन रात है खेत में अपने हाजिर, वो जीता है गोया के खेती की खातिर। मवेशी से रूह तक है शाद उसकी, कि खेती में करते हैं इमदाद उसकी। बली है जो नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेतों को आबाद उसकी। न होगा वो दुनिया में पर खेत उसका, हजारों बरस लहलहाता रहेगा। तो ये थी हमारी नज़म किसान पर मुनहसिर। उस पर है सवाल। सवाल नंबर 1, हजारों बरस क्या लहलहाएगा? हमने नज़म पढ़ते वक्त ही गौर से पढ़ना है कि उसका जवाब हमें मिल जाए। हजारों बरस क्या लहलहाएगा? हमने यहाँ पर
आखिरी मिसरे में पढ़े हैं कि न होगा वो दुनिया में पर खेत उसका हजारों बरस लहलहाता रहेगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो 4 नंबर का ऑप्शन है खेत, इसलिए हम 4 नंबर के दायरे को फिल करेंगे। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि काम से कौन मुंह नहीं मोड़ता है। नज़म है वो किसान पर मुनसिर है और हमने पहले 2 मिसरों के अंदर ही हमें उसका जवाब मिल जाता है। पसीना बहाकर जमीन तोड़ता है, उसे साफ करता डले फोड़ता है, जो सूखा पड़े तो कुआं जोड़ता है, किसी काम से मुंह नहीं मोड़ता है। तो यहाँ पर जो है मुंह नहीं मोड़ना वो जो है वो किसान के बारे में कहा गया है। वो कितनी भी मुश्किल आए लेकिन वो किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ता है, वो अपने खेत का काम करता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन में औलाद, किसान, खेती और रूह है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, इसलिए हम 2 नंबर के दायरे को फिल करेंगे। अगला सवाल है तीसरा, किसान के बाद खेतों को कौन आबाद रखेगा। यहाँ पर इस मिसरे में पढ़े हैं कि पली है जो नाजों से औलाद उसकी, ये रखेगी खेतों को आबाद उसकी। ऑप्शन में दिया गया है कि किसान के बच्चे, हैवान के बच्चे, शैतान के बच्चे और जानवर के। ऑप्शन नंबर 1 किसान के बच्चे, ये जो है उसका सही जवाब है। यहाँ पर बच्चे यानी औलाद हम मानी अल्फाज यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ये आपके जखेरे अल्फाज जो है आपका वो मजबूत होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज आपको मालूम रहना चाहिए। यहाँ पर जो है किसान के बच्चे 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, तो 1 नंबर के दायरे में हम फिल करेंगे। तो बच्चों इम्तिहान में भी आपको नज़म पर 3 सवाल दिए जाएंगे, यानी 6 मार्क्स के। आप अच्छे तरीके से नज़म पढ़कर 6 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो हम जो बात करते हैं या लिखते हैं उसे कलाम कहा जाता है। कलाम में हम बहुत सी चीजों, कामों और खासियतों वगैरह का जिक्र करते हैं। जिस कलाम से कोई मुकम्मल बात समझ में आती है उसे जुमला कहा जाता है। जुमले में आने वाली चीज, काम और उनकी खासियत बताने वाले लफ्जों को अज्जाए कलाम कहते हैं। और इन्हीं अज्जाए कलाम की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे कि इस्म जो कि आज हम सीखने वाले हैं, ज़मीर, सिफत, फेल और मुतल्लिक फेल, ये सब हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो इस्म से मुताल्लिक है। अब हम देखते हैं इस्म की तारीफ क्या है। किसी शख्स, चीज या जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। ये जो मवाद लिया गया है ये मैंने चाहरुम जमात की उर्दू की 10वीं किताब से ली हूँ, आप भी उसमें देख सकते हैं। इस्म का मतलब है, इस्म की तारीफ जो है वो किसी शख्स, चीज या जगह वगैरह के नाम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर शख्स, इसमें कौन कौन से अल्फाज शामिल होंगे, जैसे कि आदमी, औरत, खातून, खादिमा, पैगंबर वगैरह। उसी तरह से चीज, इसमें झुमके, जेवर, खाना, पानी, दरहम वगैरह। और जगह में अरब, खैबर, वतन, दुकान, घर वगैरह। अब इस्म की भी 2 किस्में हैं, वो भी हम देखेंगे, इसमें आम और इसमें खास। यहाँ पर इसमें आम, इससे समझ में आ रहा है, लफ्ज से ही समझ में आ रहा है कि आम यानी कोई खास चीज नहीं है। अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान नहीं होती तो उसे इसमें आम कहते हैं। मिसाल के तौर पर शायर, अदीब, यानी यहाँ पर शायर कोई भी हो सकता है, अदीब कोई भी हो सकता है, किताब कोई भी किताब हो सकती है, पैसे, कपड़ा, यानी ये आम चीजें हैं। अखबार, बाग, कस्बा, घर, स्कूल, मस्जिद, जलसागाह। और खास के लिए अगर किसी इस्म से खास शख्स, खास चीज या खास जगह की पहचान होती हो तो उसे इसमें खास कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर शायर जो इसमें आम है, उसी का अगर हमें इसमें खास देखना है तो कोई एक शायर का नाम या एक अदीब का नाम, शफीउद्दीन नैयर, अल्लामा इकबाल, ये जो है वो खास शायर का नाम है, अल्लामा इकबाल। तो यहाँ पर शायर जो है वो आम हुआ और अल्लामा इकबाल जो है वो खास हुआ। उसी तरह से कोहिनूर, कुरान, ताजमहल, दिल्ली, अलीगढ़, तो ये जो है इसमें खास है, किसी खास जगह के नाम बताए गए हैं।
अब उसकी हम मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1 है, जेल में दिए गए अल्फाज के ग्रोहों में इस्म पहचानिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक आप, दूसरा है घर, तीसरा है तशरीफ, चौथा है फरमाना। अब यहाँ पर आप जो है वो इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाला जमीर है, दूसरा जो है वो घर है, घर ये जो है किसी जगह का नाम है, तो ये जो है 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अब दूसरी मिसाल देखते हैं, गधा तेज तेज भागा जा रहा है, ये जुमला दिया गया है, इस में इस्म पहचानिए। अब इस्म हमें पहचानना है, तेज तेज ये तो नहीं हो सकता, ये उसकी खासियत बताई गई है। दूसरा है गधा, ये किसी का नाम है ना, जानवर का नाम है, तो ये हमारा जवाब हुआ। अगली मिसाल है, जेल में उस जुमले को पहचानिए जिसमें इस्म है। पहला जुमला है, किताब बड़ी खूबसूरत है, दूसरा है वो रो रहा है, तीसरा है तुम कहाँ जा रहे हो, चौथा हम खेलेंगे। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है किताब बड़ी खूबसूरत है, यहाँ पर ये जो किताब है जो कि अभी हमने देखे थे कि किताब जो है वो इसमें आम है, तो यहाँ पर इस्म पहचानना है, तो ये हमारा पहला जुमला इस्म का है। हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, जितना कम से कम वक्त लगेगा जल्द से जल्द हमें तलाश करना है। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला जुमला है, काशिफ अखबार पढ़ रहा है। इस जुमले में खत कशीदा लफ्ज पहचानिए। यहाँ पर खत कशीदा यानी अंडरलाइन किया हुआ है काशिफ को, तो काशिफ हमने अभी देखे कि ये किसी शख्स का नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन में फेल, जमीर, इसमें खास और सिफत, तो यहाँ पर शख्स का नाम है यानी शख्स के बारे में बता रहा है, तो ये इसमें खास हुआ, ये किसी नाम, कोई भी एक नाम बता रहा है काशिफ, तो इस तरह से ये इसमें खास हुआ, यानी नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद है 5वां, जेल के जुमले में इसमें आम पहचानिए। यानी यहाँ पर हमें कोई खास चीज नहीं, आम चीज पहचाननी है। जैसे कि यहाँ पे मिसाल है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन है नदी, भारत, गंगा और बड़ी। यहाँ पर नदी, ये बहुत सारी नदियां हो सकती है, हमारा ऑप्शन जो 1 है वो सही है, क्योंकि वो कोई भी नदी हो सकती है। लेकिन अगर हमें इसमें खास पूछा जाता तो हम यहाँ पर गंगा को करते। यहाँ पर आम पूछा गया है, इसमें आम यानी नदी, वो कोई भी नदी हो सकती है, तो हमारा जो नंबर 1 ऑप्शन है वो सही है। अगला हमारा सवाल है, जेल के जुमले में इसमें खास पहचानिए। दूर दूर से लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दूर दूर, लोग, देखने, ताजमहल, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमें इसमें खास पहचानना है, यानी किसी इमारत के बारे में कहा गया है लेकिन उस इमारत का नाम है ताजमहल, तो ये कोई खास चीज की तरफ हमें इशारा दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो सही है। यहाँ पर मैंने ज्यादा से ज्यादा मिसालें लेने की कोशिश की हूँ अलग अलग तरीके से। एक और मिसाल देखते हैं हम, जेल के जुमलों में कितने इस्म है पहचानिए। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। गाय और बैल किसान के लिए मुफीद जानवर है। यहाँ पर हमें इस जुमले में कितने इस्म आए हैं ये पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो है गाय, ये भी एक जानवर का नाम है, तो वो भी एक इस्म हुआ, और बैल ये भी एक इस्म है, किसान ये भी एक इस्म है, शख्स के अंदर शामिल होगा ये, और जानवर। तो इस तरह से यहाँ पर 4 जो है इस्म दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर हम 4 नंबर का ऑप्शन हमारा जो कि 4 है वो सही है। लफ्ज को जमीर कहते हैं। ये सफा मैंने आपकी दरसी किताब, 4वीं जमात की दरसी किताब से लिया है। यहाँ पर एक मिसाल है, अमजद पौधों की देखभाल करने लगा। अमजद रोज दोस्तों के साथ खेलने जाता है। इन जुमलों में अमजद का नाम 2 बार आया है। इस तकरार से बचने के लिए दूसरे जुमले में अमजद के बजाय लफ्ज वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब दूसरा जुमला इस तरह होगा, वो रोज दोस्तों के साथ खेलने जाता है। यहाँ पर जो अमजद 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ था उसकी जगह पर वो आएगा। तो इस तरह से इस जुमले में लफ्ज वो जो है वो जमीर है, यानी वो इस्म की जगह पर, इस्म जो के नाम है अमजद,
तो उसके जगह पर जो दूसरे जुमले में इस्तेमाल हुआ वो है, तो वो जो है ये जमीर हुआ। इसी तरह से वो के अलावा मैं, हम, तू, तुम, इन, उन, ये, उसे, इसे, उन्हें, तुम्हें, आप, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारी, तेरा, तेरी, तुझे, मुझे, हमें वगैरह वगैरह, ये जो है जमीर है। जैसे जैसे हम मिसालें हल करेंगे आपको समझ में आएगा। मिसाल है, जेल में दिए गए जुमले में जमीर पहचानिए। जुमला है, दौड़ में अव्वल मुकाम हासिल करने पर उसे इनामात से नवाजा गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जुमले में उसे इनामात से, यहाँ पर उसे जो है वो जमीर है, तो ऑप्शन में 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरी मिसाल है, दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब जमीर चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पर मिसाल दी गई है, जुनैद के दिल में ये ख्वाहिश उभरती कि डैश डैश भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूं। यहाँ पर करूं, इसे ही समझ में आ रहा है कि जुनैद का ये खुद का जाती जुमला है। इस यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों भी जमीर के ही है। हमें ये तय करना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मैं, तुम, वो, हम। जुनैद खुद बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं आएगा, क्योंकि जुनैद के दिल में यह ख्वाहिश उभरती कि मैं भी अपने भाई की तरह इम्तिहान में बड़ी कामयाबी हासिल करूं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। है जेल में इस जुमले को लफ्ज को पहचानिए जिसमें जुमला दिया गया है उसमें जमीर को पहचानना है। जैसे कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, वो रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन है वो, ऊंट, रेगिस्तान और जहाज। यहाँ पर हमें क्या पहचानना है? जमीर को पहचानना है। यहाँ पर ऊंट जो है वो इस्म है और उसके लिए वो रेगिस्तान में यानी ऊंट के लिए कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही है। चौथा है, जुमले में खत कशीदा लफ्ज पहचानिए। जुमला है, हम सब वहां से रवाना हो गए, और खत कशीदा अंडरलाइन वर्ड जो है वो है हम। तो हम सब वहां से रवाना हो गए, तो ये हम जो है वो अभी हम जो देख रहे हैं जमीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक और मिसाल देखते हैं, जेल के जुमलों में जमीर का जुमला पहचानिए, यानी ऐसा जुमला जिसमें जमीर इस्तेमाल हो। नंबर 1, बंदर नाच रहा है। दूसरा, वो पढ़ रहा है। तीसरा, बच्चा खेल रहा है। चौथा है, बाग में फूल। यहाँ पर हमने अभी देखे हैं कि इस्म में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जमीर में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। वो पढ़ रहा है, वो किसके बारे में कहा गया है? इस्म नहीं दिया है, इस्म के जगह जमीर का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा। इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो इस्म की खुसूसियत बताते हैं, खासियत बताते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे है, तुम मजेदार कहानियां भी सुनते और पढ़ते हो। और मिसाल है, ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। यहाँ पर मजेदार को अलग कलर से दिया गया है, बड़े है। अगला है, उनकी वालिदा एक पढ़े लिखे खानदान से थी। यहाँ पर पढ़े लिखे को अलग कलर से अंडरलाइन किया गया है। इन जुमलों में कहानियां, शायर और खानदान ये जो है इस्म है ना। यहाँ पर कहानियां, यहाँ पर शायर और यहाँ पर खानदान ये जो है इस्म है, और उनकी खासियत खुसूसियत बताने वाले अल्फाज मजेदार, बड़े, पढ़े लिखे ये यहाँ पर बताई गई है। तो ये अल्फाज सिफत कहलाते हैं। आइए हम मिसालें हल करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मिसाल नंबर 1 है, जेल में उस जुमले को पहचानिए जिसमें सिफत है। अभी हमने देखे सिफत किसे कहते हैं? इस्म की खासियत बताने वाले लफ्ज को। यहाँ पर जुमले हैं ऑप्शन में, तेंदुलकर बेहतरीन बल्लेबाज है। दूसरा, अहमद क्रिकेट खेल रहा है। तीसरा, वो बल्लेबाजी कर रहा है। चौथा, नदीम ने अहमद को आउट कर दिया।
यहाँ पर ये चारों जुमले में वो जुमला पहचानना है जिसमें सिफत है। यहाँ पर जो पहला जुमला है, तेंदुलकर बेहतरीन बल्लेबाज है, तो यहाँ पर जो बेहतरीन है वो यहाँ पर सिफत है, इसलिए हमारा नंबर 1 ऑप्शन सही है। अगली मिसाल है, जेल में दिए गए जुमले में सिफत पहचानिए। दिवाली के मौके पर सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दिवाली, सभी, अच्छे अच्छे और कपड़े। यहाँ पर सिफत जो है वो अच्छे अच्छे है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। जेल में दिए गए जुमले में सिफत पहचानिए। दिल्ली शहर की जामा मस्जिद के मीनार और गुंबद खूबसूरत है। यहाँ पर मीनार, गुंबद, इसकी खासियत बताई गई है कि खूबसूरत है, तो यहाँ पर जो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। खूबसूरत खासियत बताई गई है। अगला है जुमला हमारा, जुमले में खत कशीदा लफ्ज पहचानिए। खेतों में कई साल तक अच्छी फसल नहीं आई। यहाँ पर अच्छी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये अच्छी जो है अभी हमको पहचानना है कि वो कवायद का कौन सा हिस्सा है, इसम है, सिफत है, फेल है, क्या खूबी है। तो जाहिर सी बात है ये फसल जो है वो अच्छी नहीं आई, इन फसल की खासियत बता रहा है, यानी ये जाहिर सी बात है ये सिफत है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप भी जुमले बना देखते हैं। फेल किसे कहते हैं? फेल जो है जिन अल्फाज से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें फेल कहते हैं। ये आपकी दरसी किताब का ही है, चाहरुम जमात की। यहाँ पर चंद मिसालें हैं। आज खूब बारिश हुई, सूरज निकला, तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं, कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। यहाँ पर इन जुमलों में आपने गौर किए कि यहाँ पर हुई, निकला, पालते हैं, खाते हैं, ये जो अल्फाज है इससे काम होने या करने का पता चलता है, तो उन्हें फेल कहते हैं। हम कुछ मिसालें हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर एक जेल में दिए गए अल्फाज के ग्रोहों में फेल पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, साइकिल, गेंद, खेला, रोजाना। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है खेला, ये फेल है, जो कि हमने अभी देखे, जिससे हमें पता चलता है कि काम हुआ है, तो ये खेला 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगली मिसाल है, जेल में फेल नहीं है पहचानिए। सवाल को बगौर पढ़ना है, कभी कभार थोड़ी सी मिस्टेक होती है पढ़ने में और हम गलत जवाब चुन लेते हैं। तो यहाँ पर जो फेल नहीं है उसे पहचानना है। नंबर 1 बैठा है, नंबर 2 है सो रहा है, हंस रहा है, और चौथा है रहा है। तो यहाँ पर बैठा है, बैठना, सो रहा है, यहाँ पे सोना, हंसना सब फेल है। यहाँ पर रहा है, यहाँ पर फेल नहीं है। ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। तीसरी मिसाल, जेल में दिए गए जुमले में फेल पहचानिए। लता को अच्छे गाने गाना आता है। यहाँ पर हमें फेल तलाश करना है। ऑप्शन है लता, आता है, अच्छे, गाना। बाज़ औक़ात बच्चे गलती करते हैं कि आता है को हम फेल समझते हैं, लेकिन ये मददगार फेल है। फेल जो है यहाँ पर गाना है। अच्छे गाने, अच्छे तो है वो सिफत है, गाने यहाँ पर अच्छे गाने, गाना जो है वो सिंग करना, यानी फेल। ये 4 नंबर का ऑप्शन सही आएगा। चौथा सवाल है, जेल में फेल तलाश कीजिए। आया, शरीफा, आम और केला। ये बाकी के जो 2, 3, 4 ऑप्शन है वो इसमें है। यहाँ पर खाया जो है वो फेल है, इसलिए हम 1 नंबर का ऑप्शन। और जमा का मतलब होता है ज्यादा, 1 से ज्यादा, इसे हम कहेंगे जमा। यहाँ पर चंद वाहिद जमा आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे पॉज कर कर लिख सकते हैं। किताब यानी कोई भी एक किताब हो तो उसे हम सिर्फ किताब कहेंगे, और बहुत सारी किताबें रखी हो तो उसे कुतुब कहेंगे। अमल, आमाल। अदीब, उदबा। तकरीर, तकारीर।
नज़म, नज़मी, वक्त, औकात, मदरसा, मदारिस, सफ़हा, सफ़हात, हाल, अहवाल, हर्फ, हुरूफ, लफ्ज़, अल्फाज, जिन्स, अजनास, जजीरा, जज़ायर, जरसूमा, जरासीम। चंद मिसालें थी, आप और भी आपकी गुज़िश्ता किताबों से हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिसालें। दर्ज झेल में जमा का लफ्ज पहचानिए। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसमें जो जमा वाला लफ्ज है उस नंबर को हमें फिल करना है। यहाँ पर है अदब, इम्तिहान, इबादत, आदाब। तो यहाँ पर अदब, इम्तिहान, इबादत ये वाहिद है और आदाब ये अदब की जमा है आदाब, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं, बाब इस लफ्ज की जमा बताइए। बाब यानी दरवाजा जिसे कहेंगे। रसाइल ताला का जमा है ये। मरासिला, अबवाब, अरसाल। तो देखो यहाँ पर बाब की जो जमा है अबवाब। एक और बात याद रखें कि जो अल्फाज हमें वाहिद में दिए जाते हैं उन्हीं अल्फाज को आगे पीछे कुछ नए लफ्ज लगाकर उनकी जमा होती है। कि आपको अगर कभी इम्तिहान में ना आता हो तो थोड़ा सा अपने जहन का प्रेशर दे अपने दिमाग पर और उसका अब ढूंढे। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है, अबवाब, बाब की जमा अबवाब। तेल में दिए गए जुमले में जमा पहचानिए। यहाँ पर एक जुमला दिया गया है, उसमें जमा वाला लफ्ज हमें पहचानना है। मुंशी प्रेमचंद की तसानीफ बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत मशहूर, तसानीफ, प्रेमचंद ये 4 अल्फाज दिए गए, हमें ऊपर ही फोकस करना है। पर बहुत मशहूर, प्रेमचंद ये तो इस यानी ये हमें ये जमा नहीं हो सकते। तसानीफ जो है वो तसनीफ की जमा है। हम 3 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको वाहिद जमा याद रखना जरूरी है। हुए वाहिद की जमा बताइए। अब यहाँ पर तरकीब ये एक लफ्ज है और वो भी वाहिद है, उसकी हमें जमा बताना है। तराकीब, तरतीब, तर्क, मुरक्कब। यहाँ पर तरकीब, तराकीब ये जो है उसके लिए सही वाहिद जमा है तराकीब। तो ये 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। जो नर माने जाते हैं मुज़क्कर कहते हैं और मोन्नस में वो इसमें शामिल होते हैं जो मादा होते हैं, जैसे कि लड़की, औरत, कुर्सी, जानदार और बेजान सभी शामिल होते हैं। यहाँ पर चंद मुज़क्कर मोन्नस आपके स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि मुज़क्कर में बाप, दादा, बेटा, सहाबी, माली, मुलाजिम, शोहर, इस तरह से। और मोन्नस में माँ, दादी, बेटी, सहाबिया, मालन, मुलाजिमा, बीवी। तो यहाँ पर बाप जो है वो मुज़क्कर है और बाप का मोन्नस जो है वो माँ है। दादा ये मुज़क्कर है और दादी मोन्नस। इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। आगे भी दिए गए हैं, मर्द, औरत, खादिम, खादिमा, दर्जी, दर्जन, पुजारी, पुजारन, धोबी, धोबन, पड़ोसी, पड़ोसन, साहब, साहिबा। तो इस तरह से ये मुज़क्कर मोन्नस है। अब हम मिसालें देखते हैं। मिसालें हल करेंगे तो हमें और ज्यादा समझ में आएगा। पहली मिसाल है, दर्ज झेल में गलत मुज़क्कर मोन्नस की जोड़ी पहचानी। यहाँ पर 3, इसका मतलब है कि 3 सही मुज़क्कर मोन्नस की जोड़ी है और 1 गलत है। सहाबा, सहाबिया ये भी बराबर है। धोबी, धोबन ये भी सही है। खादिम, खादमी, साहब, साहिबा। तो यहाँ पर साहब, साहबा ये भी सही है। खादिम जो है, खादिम का की मोन्नस जो है वो खादिमा होता है। तो ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है हमारा गलत है, इसलिए हमारी 3 नंबर की जो जोड़ी है वो गलत है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दिए गए हैं, गांव, कुर्सी, घर, दरख्त। इसमें हमें मुज़क्कर मोन्नस तलाश करना है। गांव ये मुज़क्कर के उसमें आता है। कुर्सी ये मोन्नस है। घर ये भी मुज़क्कर है।
दरख्त ये भी मुज़क्कर है, यानी यहाँ पर 3 जो है वो मुज़क्कर है, 1 मुअन्नस है, कुर्सी, तो ये एक जो है वो हमारा अलग है ऑप्शन, तो 2 नंबर का ऑप्शन सही है। आगे हम देखेंगे फ़ेल के मुतबादिलात में जिस इस्म की जिन्स मुअन्नस नहीं है उसे पहचानिए। सवाल को आपको एक ही मर्तबा पढ़ना है, लेकिन गौर से पढ़ना है और उसे समझना है, क्योंकि अपने पास वक्त बहुत कम होता है एग्जाम में। यहाँ पर जो इस्म दिए गए हैं उसमें जिन्स जो है वो मुअन्नस नहीं है वो पहचानना है, यानी 3 मुअन्नस है और 1 मुज़क्कर होगा या फिर कुछ और होगा। तो पहला जो है ग्लोकारा, ये भी मुअन्नस है ग्लोकार का। दूसरा है शायरा, ये शायर का मुअन्नस है। शहजादा तो मुज़क्कर है। चौथा है मुकर्ररा, ये मुकर्रिर का मुकर्ररा मुअन्नस है। तो यहाँ पर जो शहजादा है 3 नंबर का ऑप्शन वो गलत है। यहाँ पर शहजादी होता तो ये मुअन्नस होता, तो ये जो है मुअन्नस नहीं है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं ज़ेल की जुमलों में गलत जुमला बंदी वाले मुतबादिल को पहचानिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 4 जुमले हैं, उसमें जो गलत जुमला बंदी वाला जुमला है उसे हमें पहचानना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है हुज़ैफा स्कूल जाता है, ये तो सही है। दर्जी कपड़ा सीती है, धोबन कपड़ा धोती है, सीमा अभी स्कूल से आई है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन भी सही है, सीमा अभी स्कूल से आई है, ये भी सही है। यहाँ पर दर्जी कपड़ा धोता है आना चाहिए था, सॉरी सीता है आना चाहिए था, तो दर्जी जो है वो कपड़ा सीता है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया गया, इसकी जुमला बंदी गलत है। अगर यहाँ पे दर्जी है तो यहाँ पे सीता है आना चाहिए था, और अगर यहाँ पर सीती है तो यहाँ पर दर्जन आना चाहिए था। दर्जन कपड़ा सीती है ना कि दर्जी। दर्जी जो है वो कपड़ा सीता है, इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि वो गलत जुमला बंदी है। अल्फाज के बामानी मजमुए को जुमला कहते हैं और जुमले के 2 हिस्से हैं, एक मुब्तदा और है दूसरा खबर। मुब्तदा उसे कहते हैं जुमले में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे मुब्तदा कहते हैं। हम मिसाल के जरिए भी समझेंगे। और खबर मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाती है उसे खबर कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ध्यानचंद इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में पैदा हुए। यहाँ पर ध्यानचंद जो है वो मुब्तदा है और इलाहाबाद के एक राजपूत खानदान में पैदा हुए, ये ध्यानचंद यानी मुब्तदा के बारे में कही हुई बात है, तो उसे हम कहेंगे खबर। इसी तरह से मुब्तदा या खबर जो है वो एक लफ्ज में भी हो सकते हैं। मिसाल है अहमद गया, तो अहमद जो है वो यहाँ पर मुब्तदा है, यानी बहुत ही छोटा जुमला है ये। इस जुमले में भी एक लफ्ज का मुब्तदा है और एक ही लफ्ज में खबर है, तो गया जो है यहाँ पर खबर है। मिसालें हल करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दर्ज झेल जुमले में मुब्तदा पहचान कर उनके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। पंडित नेहरू भारत के पहले वजीर आजम थे, तो यहाँ पर हमें मुब्तदा यानी मुब्तदा किसे कहते हैं हमने देखे हैं अभी, जुमले में जिसके बारे में जो में कोई बात कही जाती है, यानी यहाँ पर मुब्तदा जो है वो पंडित नेहरू है, उनके बारे में कहा गया है कि वो भारत के पहले वजीर आजम थे, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगली मिसाल देखते हैं। दर्ज झेल जुमले में खबर पहचान कर उनके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। नदी गांव के करीब से बह रही थी, यहाँ पर खबर पहचानना है। नदी ये जो है मुब्तदा है और गांव के करीब से बह रही थी ये यहाँ पर खबर है, तो ऑप्शन में 3 नंबर दिया गया है, गांव के करीब से बह रही थी, ये हमारा सही है, तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही। मिसाल है खाली जगह में मुनासिब मुब्तदा तलाश करके मुनासिब मुतबादिल के नंबर के दायरे में रंग भरिए। खाली जगह है ईद के खास पकवान है डैश डैश, ईद के खास पकवान है बिरयानी, पुलाव, हलवा मांडा और सेवैया और शीरखुरमा।
यहाँ पर ईद के खास पकवान में सेवइयां और शीरखुरमा। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। और सेवइयां और शीरखुरमा ये जो है यहाँ पर मुब्तदा है और उनके बारे में कहा गया है कि वो ईद के खास पकवान हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सवालात देकर आपको बताया गया है कि मुब्तदा खबर ये किस तरह से हमें तलाश करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन इन दोनों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और मिसालें भी देखेंगे। फाइल किसे कहते हैं? जिस इस्म से फेल जाहिर हो उसे फाइल कहते हैं, यानी काम का जो कर रहा है उसे हम फाइल कहेंगे। मफूल वो इस्म जो फेल का असर जाहिर करे, यानी जिस पर काम हो रहा है। हम मिसालें देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। यहाँ पर मिसाल है किसान ने खेत बोया। यहाँ पर किसान जो है वो फाइल है, करने वाला है। खेत बोने का काम किसने किया है? किसान ने किया है। और खेत जो है वो मफूल है, क्योंकि किसान ने जो बोने का काम किया है वो खेत पर किया है, तो ये खेत जो है वो मफूल हुआ। मिसालें देखते हैं। जेल के जुमले में फाइल तलाश कीजिए। डॉक्टर ने पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया। यहाँ पर हमें फाइल यानी काम करने वाला, तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर, पेनिसिलिन, इंजेक्शन और इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर जो है वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने का काम कर रहा है, तो फाइल जो है वो डॉक्टर हुआ। तो 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगली मिसाल है। जेल के जुमले में मफूल तलाश कीजिए। आसिफ ने आम लाया। मफूल यानी कौन? हमने अभी देखे कि जो फेल का असर जाहिर करे, जिस पर काम हो रहा है। तो आसिफ जो है यहाँ पर वो फाइल है, काम करने वाला है, लाने का काम कर रहा है वो आम। लेकिन क्या ला रहा है? आम ला रहा है। तो यहाँ पर आम जो है वो फाइल हुआ, मफूल हुआ, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से अगली मिसाल देखते हैं। जेल के जुमले में फाइल तलाश कीजिए। अंजुम ने ग्लास तोड़ा। यहाँ पर फाइल यानी ग्लास तोड़ा, ये ग्लास तोड़ने का काम किसने किया है? अंजुम ने। तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगली मिसाल है। जेल के जुमले में मफऊल तलाश कीजिए, यानी जिस पर काम हुआ है। तोते ने हरी मिर्च खाई। यहाँ पर ऑप्शन है तोते, हरी मिर्च और खाई। तो यहाँ पर तोते ने खाया है, क्या खाया है? हरी मिर्च। तो मफूल जो है किस पर काम हुआ है? फेल का असर जो जाहिर कर रहा है वो मिर्च है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो इस तरह से कैसे समझ में आए। सबसे पहले मिसालों के जरिए देखते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 3 जुमले दिए गए हैं, हमें इसके जरिए समझना है। ज़ैनब खाना पकाती है। ज़ैनब खाना पकाती थी। ज़ैनब खाना पकाएगी। इन तीनों भी जुमलों में पकाती है, पकाती थी और पकाएगी, हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो है पकाना ये फेल है, लेकिन पकाती है, पकाती थी और पकाएगी, इससे फेल के जमाने हमें जाहिर होंगे। हम एक एक कर देखते हैं कि फेल, जिस फेल से ये मालूम हो कि कब काम अंजाम दिया गया, उस वक्त को जमाना कहते हैं। और जमाने की 3 किस्में हैं, अहम किस्में। नंबर 1 जमाने हाल, नंबर 2 जमाने माजी और नंबर 3 जमाने मुस्तकबिल। हम हर एक जमाने की डेफिनेशन, तारीफ और उसकी मिसालें देखते हैं, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला है जमाने हाल। जिस फेल से मालूम हो, यानी ऐसा काम जिस काम के करने से मालूम हो कि काम जो है वो मौजूदा जमाने में हो रहा है या होता है, अभी तो हमें दिखाई दे रहा है या फिर हमारे प्रेजेंट में सामने हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे जमाने हाल। मिसाल के तौर पर समद बीमार है और अहमद सो रहा है, इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ये जो काम है वो अभी हो रहा है, तो उसे जमाने हाल कहेंगे। अगला जमाना है जमाने माजी। जिस फेल से मालूम हो कि काम गुजरे हुए जमाने में हुआ, यानी हो चुका है ये, इस जमाने को जमाने माजी
कहते हैं। जैसे कि एक राजा था, वो मुंबई जा पहुंचा, यानी जमाने माजी, यानी जो के काम कंप्लीट हो चुका है। राजा था, वो मुंबई जा पहुंचा, यानी पहुंच चुका है, काम मुकम्मिल हो गया है, तो उसे हम जमाने माजी कहेंगे। अगला है जमाने मुस्तकबिल, हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस फेल से मालूम हो कि काम आने वाले जमाने में होगा, यानी होना बाकी है, उसे अभी ना हुआ है ना हो रहा है, बल्कि वो होने वाला है, उस जमाने को जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे कि हम सैर को जाएंगे, प्लानिंग्स, फिर शाहीन जरूर कामयाब होगी, ये उम्मीद है, यानी हम फ्यूचर के बारे में, आने वाले जमाने के बारे में जब बात करते हैं तो उसे जमाने मुस्तकबिल कहते हैं। अब मिसालें देखेंगे। जमाने माजी पहचान कर उसके मुतबादिल दायरे को रंग दीजिए। कौन सा जमाना पहचानना है? माजी का। ये सब फेल है, जिसे देखना फेल है, उसको उसके जमाने दिए गए हैं, देखूंगा, यानी ये मुस्तकबिल का है। देखने वाला हूँ, ये भी मुस्तकबिल का जुमला है। और ये चौथा वाला जो है देखता है, ये है जमाने हाल। लेकिन जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो देखा, यानी काम हो चुका है, देखा, तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन जमाने माजी का है। अगली मिसाल देखते हैं। जमाने मुस्तकबिल पहचान कर उसके मुतबादिल दायरे को रंग दीजिए। आपको एग्जाम में इस तरह से जुमले भी आ सकते हैं कि वो जुमला कौन सी जमाने का है, पहचानिए। तो यहाँ पर है अकबर नज़म सुना रहा है, यहाँ पे हमें मुस्तकबिल, जमाने मुस्तकबिल पहचानना है। सुना रहा है, ये है जमाने माजी का, जमाने हाल का। दूसरा है उसे अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी, यानी वो हो गुजरा है, यानी माजी का जुमला है ये। हसरत मोहन ये एक अच्छे शायर भी थे, ये भी हो गुजरा है, थे आया है यहाँ पर। चौथा है मैं साइंसदां बनूंगा, ये यानी काम होने वाला है, तो इसलिए हमारा मुस्तकबिल का जुमला जो है वो 4 नंबर का है, मैं साइंसदां बनूंगा। अगली मिसाल देखते हैं। दर्ज झेल जुमले के लिए सही मुतबादिल तलाश कीजिए। एडिसन ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए, तो ये तजुर्बात किए है, यानी हो गुजरा है, ये काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए जो काम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मिल हो चुका है, वो जमाने माजी में होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से अलग अलग मिसालें हमें जुमला देकर उसका जमाना पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है, या फिर हमें जमाना पहचानना होगा और जुमले दिए गए होंगे ऑप्शन में। तो इस तरह से अलग अलग मिसालें हमने हल किए। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर भी टेस्ट कवायद के तय किए गए उसूलों के मुताबिक लिखने को सही इमला कहते हैं, और इसके लिए एराब, जोड़ हुर्फ और शोशे वगैरह का ख्याल रखा जाता है। अगर आपका मुताल्ला अच्छा होगा तो आप सही और गलत अल्फाज की पहचान कर सकते हैं। आइए हम इसे मिसालों के जरिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक जुमला है, राजू बिल्कुल भोला लड़का है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है बिल्कुल को। तो क्या ये बिल्कुल सही लिखा गया है? नहीं, ये जो बिल्कुल लिखा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल में अलीफ आता है बे के बाद में, जो कि 1 नंबर का ऑप्शन है हमारा, वो सही है। क्यों? क्योंकि उसमें अलीफ जो है वो साकिन है, वो पढ़ा तो नहीं जाता लेकिन लिखा जाता है। इसलिए अगर हमारा मुताले अच्छा होगा तो हम बिल्कुल का जो सही हिज्जे है वो हम पहचान सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें गलत इमला और सही इमला, इस तरह के 2 कॉलम हैं। गलत इमले में पहला लफ्ज है नतीजा। नतीजा जो है सही इमला, वो आखिरी में अलिफ नहीं आता है बल्कि झटके वाला है आता है। उसी तरह इम्तिहान में है आता है, हवेली का ह आता है। नक्शे में अलिफ नहीं आता बल्कि झटके वाला ह आता है। उसी तरह खत में खरगोश का ख आता है। समर में सीन नहीं आता है। बंदूक में काफ बड़ी काफ आती है, 2 नुक्ते वाली, कलम की काफ। उसी तरह से ठंडा नहीं है, वो ठंडा है, यानी ठ, ठेले का ठ। तो ये चंद गलत इमले और सही इमले थे। हम मिसालें देखते हैं।
सवाल 1 है, इमले के एतबार से सही लफ्ज की पहचान करके उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता और नुक्ता, ये सभी नुक्ता है, लेकिन कौन सा सही इमला है? तो यहाँ पर अगर हमारा मुताला अच्छा होगा तो हम फौरन पहचान सकते हैं। नुक्ता जो है वो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नून, काफ जो है वो कलम का काफ, और तोते का और झटके वाला हो। आगे देखते हैं, इमले के एतबार से सही लफ्ज की पहचान करके उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। अक्स, अक्स, अक्स और अक्स, ये सभी अक्स है, लेकिन ये जो अक्स जो है 3 नंबर का ऑप्शन हमारा आइन, काफ और सीन, ये हमारा सही है। अगली मिसाल है, इमले के एतबार से सही लफ्ज की पहचान करके उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। अदाब, अदाब, अदाब और आदाब। तो यहाँ पर आदाब जो है वो सही है, क्योंकि अलिफ मद आ से आदाब आता है। ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, इमले के एतबार से सही लफ्ज की पहचान करके उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। नजर बंद, नजर बंद, नजर बंद, मंजर बंद। तो यहाँ पर 4था नंबर का ऑप्शन तो पहले ही आउट हो जाएगा, क्योंकि मंजर बंद नहीं है, वो नजर बंद ही है। लेकिन कौन सा नजर बंद सही है? तो नजर में जोए आता है, जरूफ का जो, तो वो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी तरह से टेस्ट में भी इस तरह के आज हम जुमले की पहचान देखते हैं। जिस तरह से लफ्ज का सही लिखना जरूरी है, उसी तरह से जुमला भी सही लिखना आना चाहिए। और जुमले में मुज़क्कर, मोन्नस, वाहिद जमा, जमाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। देखते हैं मिसाल, सरिता गाती है। यहाँ पर ये एक जुमला है, उसी तरह से एक दूसरा जुमला है, सुनील गाती है। तो क्या ये जुमला सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सुनील जो है वो मुज़क्कर है, और मुज़क्कर के लिए गाता है आना चाहिए। सुनील जो है वो गाता है, क्योंकि सुनील मुज़क्कर है। मोन्नस सरिता है, इसलिए उसके साथ में गाती है। मिसाल है, मंदरजे झेल में से सही जुमले के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएगा, हम दिल्ली जाऊंगा, हम दिल्ली जाएगी। तो यहाँ पर सही जुमला जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो है, क्योंकि हम दिल्ली जाएंगे। अगर हम किताबें वगैरह पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जुमले सही किस तरह से लिखे जाते हैं। तो 1 नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, सही जुमले के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। मैं क्रिकेट खेलेगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलेगी, मैं क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर इस जुमले में ये जो 4 जुमले दिए गए हैं, उसमें से हमें सही जुमला पहचानना है। मैं क्रिकेट खेलेगा, ये गलत जुमला है। मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि मैं जो है वो वाहिद है, तो इसके लिए खेलूंगा आएगा। खेलेगी या खेलेंगे नहीं, खेलेंगे कब आएगा? जब हम होंगे। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। देखो, एक राजा था। इस जुमले में एक के बजाय कई लिखा जाए, यानी एक को हटाकर हमें कई लिखना हो, तो कौन सा जुमला बनेगा? ऑप्शन है, कई राजा था, कई राजा थे, कई राजा था, राजे था और कई राजा थी। तो कई राजा था तो नहीं होगा, क्योंकि कई है तो थे आएगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, जमा में हैं। तो कई राजा थे, ये 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर और कितनी देर ठहरना है उसे समझने के लिए बाज अलामतें, निशानियां इस्तेमाल की जाती है, और इन्हीं अलामतों को हम अलामतें औकाफ कहते हैं। अलामतें औकाफ आप पिछले साल 4वीं जमात में पढ़ चुके हैं। ये उसी का सफ़ा है। खत्मा है पहले अलामतें औकाफ में। खत्मा किसे कहते हैं? जुमला पूरा होने पर लगाई जाने वाली निशानी को खत्मा कहते हैं, और वो इस तरह से होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खत्मे की निशानी किस तरह होती है। यहाँ पर मिसाल है, डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। तो यहाँ पर हो गया के बाद खत्मे की निशानी है, जुमला खत्म होने के बाद में दी जाती है। दूसरा है सख्ता। जुमले में
थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली निशानी को सख्ता कहते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निशानी को ब्रैकेट में दिया गया है। और मिसाल में भी है, अच्छा भैया मेरा खेत जोत दो। तो भैया के बाद में जो निशानी है वो सख्ते की है। तीसरी अलामत औकाफ है सवालिया निशान। जिस जुमले में कोई सवाल किया जाए उसके आखिर में सवालिया निशान, इस तरह से निशान जो है वो ब्रैकेट में दिया गया है, लगाया जाता है। मिसाल है, कहीं उसमें कोई खजाना तो नहीं, तो यहाँ पर नहीं के बाद में ये सवालिया निशान है। अगला है फजाइया निशान। फजाइया अलामत किसे कहते हैं? जिस जुमले में किसी जज्बे का इजहार हो या किसी को मुखातिब किया जाए उसमें फजाइया निशान लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है फजाइया निशान। मिसाल में भी है, अलिफ एक मिसाल है, अरे ये भी कोई काम है, तो यहाँ पर काम है के बाद में एक फजाइया निशान है। और बे वाली मिसाल जो है, भैया अभी दुम कहाँ सीधी हुई है, तो यहाँ पर भैया के बाद में जो निशानी है वो फजाइया निशानी है। अगला है वावेन। वावेन किसे कहते हैं? किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के लफ्जों में लिखें तो पूरी बात के शुरू और आखिर में लगाए जाने वाले निशान को वावेन कहते हैं। यानी ये जो दो निशान दिख रहे हैं यहाँ पर कॉमा की तरह ऊपर, तो उसे वावेन कहेंगे। जैसे कि मिसाल में है, अभी लीजिए, ये कौन सा मुश्किल है, तो यहाँ पर अभी उसे पहले वावेन की निशानी है और आखिर में जुमला, जो बीच में जुमला जैसे का वैसा किसी की कही हुई बात होती है। अब हम मिसालों के जरिए सीखते हैं। सवाल नंबर 1 है, जेल की अलामत औकाफ के लिए सही मुतबादिल चुनकर उसके नंबर के दायरे को रंग दीजिए। और हमें जो सवाल दिया गया है वो सवालिया निशान का है, तो हमें सवालिया निशान तलाश करना है ये 4 ऑप्शन में। पहला वाला जो है वो तो खत्मे की निशानी है, दूसरा फजाइया है, तीसरे नंबर का जो है वो सवालिया निशान है। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मंदरजे झेल जुमले में अलामत औकाफ पहचान कर उनके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। अकरम ने सलमा से कहा, देखो यहाँ पर किसी की कही हुई बात है, तुम क्यों रो रही हो, तो यहाँ पर सवालिया निशान भी है और वावेन भी है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में वावेन दिया गया है, सवालिया निशान है, फजाइया अलामत है, वावेन और सवालिया निशान दोनों भी दिया गया है। तो हम चूज करेंगे 4 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जब दोनों के लिए ऑप्शन दिया गया है तो जो अलामतें हैं वो सभी हम उसमें देंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगली मिसाल देखते हैं, मंदरजा झेल जुमले के आखिर में जो अलामत औकाफ लगाना मुनासिब है उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। कितना बड़ा सांप है ये, तो ये जो है इससे जज्बा जाहिर हो रहा है ना, हम ताज्जुब भी कर रहे हैं, तो ये फजाइया अलामत यहाँ पर इस्तेमाल होगी। यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो इस तरह से आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए का इस्तेमाल इस टॉपिक का, ये सब टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों का ऐसा मजमुआ जाहिरी मानी की बजाय, यानी जो हमें दिख रहा है उस मानी की बजाय मुरादी मानी लिए जाए, मुहावरा कहलाता है। मिसालें देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर चंद मुहावरे आपकी स्क्रीन पर है और उसके मानी भी है। औंधे मुंह गिरना, यहाँ पर औंधे मुंह गिरना का मतलब मुंह के बल गिरना ऐसा हमें लगता है। इसका जो असल मानी है वो औंधे मुंह गिरना, लेकिन उसका मुरादी मानी जो है वो शर्मिंदगी उठाना है। यहाँ पर ऐसे जो अल्फाज का मजमुआ जिससे जाहिरी मानी की बजाय मुरादी मानी लिए जाए उसे मुहावरे कहते हैं। आसमान सर पर उठाना यानी शोर व गुल करना, ये उसका मुरादी मानी है। आते कुल हु अल्लाह पढ़ना यानी शिद्दत की भूख लगना। तो इसी तरह से चंद यहाँ पर मुहावरे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे पॉज कर लिख सकते हैं। और भी है यहाँ पर, आप अपनी बयाज में लिख लीजिए। अब हम मिसालें देखते हैं। मुहावरा मुकम्मिल कीजिए। ईंट से डैश डैश बजाना। अगर आपको मुहावरे अच्छी तरीके से याद है तो आपको ऑप्शंस देखते बैठने की जरूरत नहीं है। ईंट से ईंट बजाना ये उसका सही जवाब है। तो ईंट जो है वो हमारा 2 नंबर के ऑप्शन पर है, इसलिए 2 नंबर का दायरा हम फिल करेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं राल टपकना। राल टपकना का क्या मतलब है, इस मुहावरे का मतलब बयान कीजिए। झूठ बोलना, मातम करना, आदत पड़ना या ललचाना। तो राल टपकना इसका मानी है ललचाना। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही है। इसलिए आपको मुहावरे याद करना और उसके मानी भी याद करना जरूरी है। अगली मिसाल देखते हैं। दर्ज झेल जुमले में किस मुहावरे का इस्तेमाल होगा बताइए। सड़क हादसे की वारदात पर पुलिस ने डैश डैश शुरू कर दी। तो यहाँ पर खाली जगह पर एक मुहावरा आएगा, वो हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 है झूठ बोलना, दूसरा मातम करना, छानबीन करना या मुट्ठी गर्म करना। तो सड़क हादसे की वारदात पर पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दी। तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगली मिसाल देखते हैं। नाक इस लफ्ज से बनने वाले मुहावरे को पहचानिए। यानी मुहावरे में नाक का इस्तेमाल हो। नाक इस लफ्ज का इस्तेमाल करके जो मुहावरा बनाया गया है उसे हमें पहचानना है। यहाँ पर चारों भी ऑप्शन में नाक का इस्तेमाल है, लेकिन हमें पहचानना है कि कौन सा सही है। नाक आना ये मुहावरा नहीं है, नाक रगड़ना ये मुहावरा है, नाक का कच्चा होना, नाक गिनना ये भी नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो नाक रगड़ना ये सही जवाब है। अगर हमें याद है तो ही हम ये सब कर सकते हैं। इसलिए आपको मुहावरे, उसके मानी, कहावतें, उसके मतलब ये सब मेमोराइज करना जरूरी है। इसी तरह के और भी सीखते हैं। ऐसी कोई खास बात जो लोगों के बरसहा बरस तजुर्बे व मुशाहिदे में बार बार आई हो और वो खास बात या जुमला किसी खास मौके पर बार बार बोला जाता है, उसे कहावत या ज़रबुल मिसल कहते हैं। हम कुछ ज़रबुल मिसाल देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा मुहावरे और कहावतों का डिफरेंस। ऊंट के मुंह में जीरा। बड़े पेट वाले को जरा सी चीज खाने को देना, इसका मतलब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या है कि काम की सलाहियत ना हो और काम में बुराई निकाले। बाज़ औकात ऐसा होता है कि कई वाकयात, कहानियां, किस्सों को इंतहाई मौसर अंदाज में, इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाता है। यहाँ पर चंद ज़रबुल मिसाल आपके सामने है। जैसे कि यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा, यानी मायूस शख्स को जरा भी हमदर्दी काफी होती है। यानी बड़े बड़े उसमें बहुत बड़ा मतलब समाया हुआ होता है, उसे हम कहावतें या ज़रबुल मिसाल कहते हैं। हम मिसालें देखते हैं। दर्ज झेल जुमले के मतलब की कहावत को चुनकर उनके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर दोहरा फायदा, ये एक ज़रबुल मिसल का यानी कहावत का मतलब दिया गया है। हमें इसके लिए कहावत ढूंढनी है। पहला है ऑप्शन 5 उंगलियां घी में। पहली बात तो यह है कि इस ऑप्शन में जो हमें कहावत दी गई है वो अधूरी है। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये पूरा जुमला है, तो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन वैसे ही कट गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। ये हमारे सवाल के लिए सही जवाब है, क्योंकि इसका मतलब होता है दोहरा फायदा, यानी आम जो है वो आम का भी नफा रहा खाने का और गुठलियों के भी दाम मिलेंगे। तो इस तरह से ये डबल फायदा हुआ, दोहरा फायदा। तो हमारा सही जवाब जो है वो 2 नंबर है। अगली मिसाल देखते हैं। दर्ज झेल कहावतों का मतलब बताने वाले अल्फाज के मजमूए के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। हरकत में बरकत, ये हमारा ज़रबुल मिसल है। ये जो हमें दी गई है, वो कहावत दी गई है, उसका मतलब हमें तलाश करना है। पहला ऑप्शन जो है, जब खुदा देता है तो बेहिसाब देता है। तो इसके लिए जो ज़रबुल मिसल है, अगर आपने ज़रबुल मिसल याद किए है तो आपको याद रहेगा कि इसके लिए ज़रबुल मिसल है, खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दूसरा ऑप्शन है, एक दूसरे से फायदा हासिल किया जाता है। एक दूसरे से फायदा हासिल करने के लिए चिराग से चिराग जलता है, ये ऑप्शन है, मतलब ये कहावत है। तीसरा ऑप्शन है, काम करते रहे तो अल्लाह मदद देता है, फरमाता है। तो ये जो है काम करते रहे यानी हरकत में बरकत है, यानी काम करते रहे तो अल्लाह मदद फरमाता है। तो ये जो है हमारा सही जवाब है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं। दर्ज झेल खाली जगह के लिए मुनासिब मुतबादिल चुनकर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। उल्टा डैश डैश कोतवाल को डांटे। अगर आप
इसे याद करेंगे तो आपको याद होगा कि उल्टा चोर होता है जो कि कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ पर सही जवाब जो है वो 1 नंबर का ऑप्शन है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका मतलब होता है कि अपने कसूर के बावजूद दूसरों को बुरा भला कहना। तो इसी तरह के और भी मिसालें अलग अलग दूसरी जबानों की तरह उर्दू जबान में भी एक लफ्ज के लिए उसी मानी का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लफ्ज को हम मानी कहा जाता है। यहाँ पर चंद हम मानी अल्फाज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आब यानी पानी, आबरू यानी इज्जत, यानी उसी का मतलब होता है, अलग अलग अल्फाज में बताया गया है। एतमाद यानी भरोसा, अमीन अमानतदार, बखील कंजूस, बहिश्त जन्नत, पाप गुनाह। तरह से अहमक बेवकूफ, बर्क बिजली, ये हम मानी अल्फाज है। जकी जहीन, आका मालिक, चश्म आँख, अर्ज जमीन, सदा हमेशा। अब हम इस तरह से मिसालें उसकी आती है वो देखते हैं। खेल के अल्फाज के मानी तलाश करके उसके मुतबादिल के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर लफ्ज दिया गया है लहू। लहू किसे कहेंगे? अगर हमने पढ़े हैं तो हमें ध्यान में होगा कि लहू का हम मानी लफ्ज जो है वो खून है, ब्लड, लहू। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है खून, लोहे का, आंसू, लोहा। तो ये जो है सही ऑप्शन जो है उसका खून है। तो हम 1 नंबर को फिल करेंगे। नेक्स्ट है लफ्ज आबरू का हम मानी लफ्ज कौन सा है? आबरू यानी इज्जत व आबरू कहते हैं ना, तो इज्जत, आबरू का मतलब ही इज्जत होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही ऑप्शन है उसका। हम 3 नंबर को फिल करेंगे। इसी तरह के आप बहुत सारे किताबों में भी आपको अवेलेबल होंगे, उसका आप जखेरा कीजिए, अपने पास में लिखिए तो आपको याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हेड मास्टर ने परचम लहराया। यहाँ पर परचम को अंडरलाइन किया हुआ है और सवाल है कि खत कशीदा लफ्ज का हम मानी लफ्ज कौन सा है? डंडा, झंडा, बेद, पानी। तो परचम जो है वो झंडे को कहते हैं। हमारा जो है कौमी परचम तिरंगा है, तो झंडा है वो हमारा तिरंगा। 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है गैर मुताल्लिक लफ्ज पहचानिए। 3 ऑप्शन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक ऑप्शन जो है वो अलग है। तो शम्स, आफताब, चांद और सूरज। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो शम्स है वो वही है आफताब भी, और उसी को सूरज भी कहते हैं। इस सूरज के ही 3 अलग अलग मानी है, अलग अलग अल्फाज जो है सूरज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन चांद जो है वो अलग है। तो इसलिए यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी तरह के और भी कोई अल्फाज है। आज हम मुज्जाद अल्फाज देखेंगे। ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक दूसरे के जिद यानी उलट होते हैं, अपोजिट होते हैं, उन्हें मुज्जाद अल्फाज कहते हैं। यहाँ पर चंद मुज्जाद अल्फाज आपके स्क्रीन पर है, आप उसे पॉज करके लिख भी सकते हैं। 1ली से 5वीं जमात तक की किताबों में भी मौजूद है बहुत सारे, आप उसे ढूंढिए और अपने डायरी में लिखिए। सुबह शाम, इज्जत जिल्लत, आसान मुश्किल, ईमानदार, आगाज अंजाम, जन्नत जहन्नम, सगीर कबीर। तरह से मुफलिसी, तवंगरी, सुख दुख, खुशबू बदबू, अहमक अक्लमंद, अक्सरियत अकलियत, आसमान जमीन, जायज नाजायज। ये तो चंद है, इस बहुत सारे हैं, आपको किताब में तलाश करने से मिल जाएंगे। हम देखते हैं इस पर मुनस्सिर सवालात किस तरह से आते हैं। खेल के अल्फाज की जिद तलाश करके उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर हमें लफ्ज दिया गया है उल्टा। उल्टा इस लफ्ज का हमें जिद तलाश करना है। नीचा, दाया, बाया, सीधा। तो उल्टा सीधा का अपोजिट है, उलट है, ये जिद है। तो ये हम 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज जमीन का जिद लफ्ज कौन सा है? जमीन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं जिद में बादल, आसमान, धरती, बंजर। बादल ये भी नहीं आएंगे, आसमान, जमीन आसमान ये जो है एक दूसरे के जिद है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अगला देखते हैं, इरफान और आमिर अच्छे दोस्त हैं। खत कशीदा लफ्ज का जिद लफ्ज कौन सा है? पर दोस्त जो है उसको खत कशीदा किया गया है, तो दोस्त का हमें जिद तलाश करना है। ऑप्शन है यारी, दोस्ती,
देखो यहाँ पर यारी और दोस्ती ये जो है वो दोस्त से रिलेटेड ही चीजें हैं, उसके हम मानी के जिम्न में आने वाली चीजें हैं। दुश्मनी और दुश्मन, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दुश्मनी भी हो सकता है, लेकिन दुश्मन जो है उसका सही जिद है, क्योंकि अगर दोस्त है तो दुश्मन है, अगर दोस्ती होता तो दुश्मनी उसका जिद आता। इसलिए हमें 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, तेल में मुज्जात अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानिए। यानी इसका मतलब यहाँ पर 3 जो है वो सही ऑप्शन दिए गए हैं और 1 गलत है। एक जो जोड़ी है वो गलत है। दायां बायां ये सही जोड़ी है, ये मुज्जात अल्फाज की जोड़ी है। आसमान जमीन ये भी सही जोड़ी है। 4 नंबर का ऑप्शन हराम और हलाल ये भी सही जोड़ी है, लेकिन 2 नंबर का जो ऑप्शन है डर और खौफ ये जो है हम मानी की जोड़ी है, ये गलत ऑप्शन है। मुज्जात अल्फाज की जोड़ी ये हम मानी अल्फाज की जोड़ी है, इसलिए ये जो ऑप्शन है 2 नंबर का सही है। इसी तरह के और भी सवाल आते हैं। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? मुरक्कब इसी लफ्ज से समझ में आ रहा है कि ये जोड़कर या फिर मिलाकर बने हुए हैं। वो 2 लफ्जों को जोड़कर जो नया लफ्ज तैयार होता है उसे मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। और इसके 3 अलग अलग किस्में हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला है, कभी कभी पहले लफ्ज के हम मानी दूसरा लफ्ज जोड़कर मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं, जैसे कि धन दौलत। यहाँ पर धन और दौलत दोनों भी एक दूसरे से यानी इनके मानी करीब करीब है, ये एक ही मानी के जिम्न में आते हैं। उसी तरह से सुख शांति, खेल कूद, शोरोगुल, उसी तरह से और भी है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। दाल रोटी, चलते फिरते, यार दोस्त, दौड़ भाग, आड़ा तिरछा, टूट फूट, कोर्ट कचहरी, रिश्ते नाते वगैरह वगैरह। अब हम अगली उसकी किस्म देखते हैं कि कभी कभी 2 लफ्जों को व लगाकर मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। वो का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आमद व रफ्त। तो आमद और रफ्त को व से जोड़ा गया है, आमद व रफ्त। नाम व नमूद, रंज व गम। उसी तरह से और भी है यहाँ पर माल व दौलत, रस्म व रिवाज, सौम व सलात, रंग व रूप, आप व दाना, शेर व शायरी, रंज व गम, साज व सामान। तो इसी तरह के भी मुरक्कब अल्फाज होते हैं, इन्हें भी मुरक्कब अल्फाज ही कहेंगे। अगला देखते हैं, कभी कभी एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के शुरू या आखिर में बतौर साबिक़ लाहिक़ जोड़कर मुरक्कब लफ्ज बनाते हैं। ये आप इसके पंजुम जमात तक की किताबों में अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर है हम जमा जमात, हम जमात, ये जो है ये साबिक़ है। उसी तरह से कुतुब खाना, लाहिक़, ये खाना लगा हुआ है, कुतुब खाना। उसी तरह से है बा असर, बा जमा असर, बा असर, अनपढ़, बदनाम, खुश अखलाक, गुलदान, फनकार, डाक खाना, सेहतमंद। तो इस तरह से इन्हें भी हम मुरक्कब अल्फाज ही कहेंगे। अब हम मिसालें देखते हैं। तेल के लफ्ज के लिए मुरक्कब लफ्ज बनाने के लिए मुतबादिलात से सही लफ्ज तलाश करके उसके मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। नन्हे, यहाँ पर जो लफ्ज दिया गया है नन्हे, उसके लिए ऐसा एक लफ्ज तलाश करना है ऑप्शन में से कि जो मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज बने। नन्हे लड़के नहीं बनेगा, नन्हे बच्चे ये भी नहीं बनेगा, नन्हे मुन्ना नहीं, बल्कि नन्हे मुन्ने ये जो है वो सही मुरक्कब लफ्ज बनता है। तो इसके लिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं लफ्ज इत्तेफाकी के लिए सही साबिका तलाश कीजिए। साबिका यानी जो हम पहले लगाते हैं लफ्ज के पहले। बा साबिका, बा इत्तेफाकी, ना इत्तेफाकी, हम इत्तेफाकी या बे इत्तेफाकी। तो हमने जो देखे हैं 2 नंबर का ऑप्शन ना इत्तेफाकी ये सही ऑप्शन है। तो उससे ना इत्तेफाकी ये लफ्ज बनेगा, ये हमने साबिका जोड़े। अगला देखते हैं जेल के मुतबादिलात से वो जोड़ी तलाश कीजिए जो मुरक्कब लफ्ज नहीं है। यानी 3 जो है ऑप्शन है वो मुरक्कब अल्फाज है और इसके नंबर के दायरे को रंग दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है तजुर्बा गा, दूसरा है जमींदार, ये भी तजुर्बा और गाह ये दोनों मिलकर बना है तो ये भी मुरक्कब लफ्ज है। जमींदार ये भी मुरक्कब लफ्ज है। खुश हाल ये भी मुरक्कब लफ्ज है। नौकर ये जो है मुरक्कब लफ्ज नहीं है।
तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह से और भी सवालात आपको टेस्ट, आखिरी चैप्टर चल रहा है, उसी में ये सब टॉपिक्स है जू मानी अल्फाज। इससे पहले हमने हम मानी, मुतअद्दिद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज देख चुके हैं। आज हम जू मानी अल्फाज देखेंगे। तो जू मानी अल्फाज किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो एक से ज्यादा मानी देते हो। जू का मतलब होता है एक से ज्यादा। जू मानी अल्फाज देते हो और या आम बोलचाल की जबान में उनके मानी लग़वी मानी से मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें जू मानी अल्फाज कहते हैं। जैसे कि अभी आप इन मिसालों को देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अना, अना जो है मैं या खुदी के लिए कहते हैं। दूसरा है चोटी, चोटी जो है वो 2 तरह से उसका मतलब होता है। एक तो सर के गुंदे हुए बाल जो लड़कियां डालती है चोटी, वो भी एक मतलब होता है उसका। और सबसे ऊंची जगह है ना, माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद चोटी है, तो चोटी का मतलब 2 हुए यहाँ पर। उसी तरह से दाम, कीमत, इसका दाम हम पूछते हैं यानी कीमत पूछते हैं, और एक मतलब उसका जाल भी होता है। उसी तरह से कान, कान जो है वो हमारे जिस्म का एक उज़ू भी है, और उसी तरह से धात निकलने की जगह को भी कान कहते हैं। ज़रब, ज़रब जो है वो मारना को भी कहते हैं, मार, है ना। और उसी तरह से रियाजी का एक अमल भी है जिसे हम ज़रब कहते हैं। आलम, आलम जो है वो दुनिया को भी कहते हैं या फिर हालत को भी कहेंगे। तो उसी तरह से आप इसे पॉज कर कर लिख सकते हैं। यहाँ पर और भी दिए गए हैं, आप अपने 1ली से 5वीं जमात तक की किताबों में आप अल्फाज मायने में तलाश करेंगे तो आपको मिलेंगे ये। अब देखते हैं मिसालें। जेल के जुमले में खत कशीदा लफ्ज जिस मानी में इस्तेमाल हुआ है उसके सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। जहाँ चाह है वहाँ राह है। यहाँ पर चाह के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी हमें ये चाह का जो सही मानी है वो हमें तलाश करना है इन 4 ऑप्शन में से। एक तो है पानी, दूसरा पुल, तीसरा ख्वाहिश और चौथा कुआं। तो चाह के लिए यानी जहाँ चाह है वहाँ राह है, यहाँ पर चाह से मतलब है ख्वाहिश। चाह का एक और मतलब चाहत और एक कुआं भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका मतलब कुआं नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ चाह है वहाँ राह है। राह यानी क्या? राहत। तो जहाँ पर हमें, जहाँ ख्वाहिश होंगी कुछ करने की, तो ही हमें वो चीज में कामयाबी हासिल होंगी। तो यहाँ पर चाह का मतलब जो है वो ख्वाहिश है, इसलिए हम 3 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जेल में एक लफ्ज और उसका एक मानी दिया गया है, दूसरा मानी मुतबादिल से तलाश करके उस मुतबादिल के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। शादी, शादी के लिए एक लफ्ज जो है एक मानी उसका ब्याह भी होता है, ठीक है, ब्याह भी उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से ये ऑप्शन में से एक और लफ्ज है जो कि शादी के लिए यूज होता है, खूबसूरती, निकाह, गम, खुशी। तो यहाँ पर जो निकाह है ये शादी के लिए दूसरा लफ्ज है, दूसरा मानी है, तो यहाँ पर हम 2 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपको गैर मुताल्लिक या बेजोड़ अल्फाज कहते हैं। इस तरह के सवालात में 4 अल्फाज दिए जाते हैं और उनमें से 3 अल्फाज एक ग्रोह के होते हैं और सिर्फ एक लफ्ज उस ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता, तो उसे हमें तलाश करना होता है। हम मिसालों के जरिए देखते हैं। मिसाल नंबर 1 है, जेल में दिए गए लफ्जों में गैर मुताल्लिक लफ्ज पहचान कर सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। मुतबादिल है चंपा, मोगरा, बरगद, कंवल। तो यहाँ पर हमें 3 जो है वो एक ग्रोह से ताल्लुक रखने वाला है और एक ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखता, तो वो हमें तलाश करना है। देखिए यहाँ पर चंपा ये एक फूल का नाम है, मोगरा भी एक फूल है, कंवल भी एक फूल है, लेकिन बरगद जो है वो एक पेड़ का नाम है। तो यहाँ पर बरगद जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, वो गैर मुताल्लिक लफ्ज है। नेक्स्ट देखते हैं, जेल में दिए गए लफ्जों में गैर मुताल्लिक लफ्ज पहचान कर सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। उसमें है कबूतरी, मालन, पड़ोसी, ऊंटनी। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारी साबिका मालूमात पर ही मुनस्सिर होता है। देखिए यहाँ पर हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ चुके हैं, उसमें कबूतरी मुअन्नस है, मालन ये भी मुअन्नस है, ऊंटनी ये भी मुअन्नस है, लेकिन पड़ोसी जो है वो मुअन्नस नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो सही है।
नेक्स्ट है, जेल में दिए गए लफ्जों में गैर मुतल्लिक लफ्ज पहचान कर सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। खालिद, अनवर, रईस, चालाक। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये जो खालिद, अनवर और रईस है ये नाम है, इस्म है, लेकिन ये चालाक जो है वो सिफत बताई गई है। तो ये गैर मुतल्लिक लफ्ज है, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरह के और भी इस टॉपिक का सब टॉपिक है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स देख चुके हैं। आज हम लफ्जों के मजमूए के लिए एक लफ्ज, इस उन्वान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे फिक्रे या जुमले का मानी सिर्फ एक लफ्ज में बयान कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अल्फाज का मजमुआ है यहाँ पर, और उसके लिए एक लफ्ज यहाँ पर दिया गया है। अजान देने वाला, जो शख्स अजान देता है उसे क्या कहते हैं? मुअज्जिन। उसी तरह से इंसाफ करने वाला उसे कहेंगे मुंसिफ। कुरान ज़बानी याद करने वाला हाफिज। रास्ता बताने वाला रहबर। सफर करने वाला मुसाफिर। गुरूर करने वाला मगरूर। तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर। उसी तरह से शेर कहने वाले को शायर कहते हैं। इमारत बनाने वाले को मेमार कहेंगे। पत्थर से मूर्ति बनाने वाले को संग तराश, संग यानी पत्थर, संग तराश कहेंगे। सैर व सियाहत करने वाला जो है उसे सयाह कहते हैं। चोरी करने वाला चोर। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे रखे जाते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं। तो ये अल्फाज के मजमुए हैं, उनके लिए एक लफ्ज दिया गया है। यहाँ साइंसी तजुर्बे किए जाते हैं उसे तजुर्बा का कहते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे अल्फाज के मजमुए, उनके लिए एक लफ्ज है, वो आप अपनी गुज़िश्ता जमात की किताबों में से तलाश कीजिए। सब आपकी किताबों में से ही दिया जाएगा स्कॉलरशिप में। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। पहली मिसाल है, जेल में दिए गए लफ्जों के मजमुए के लिए सही लफ्ज पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। अजान देने वाला, अभी हमने देखे अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। अगर आपको याद है तो आपको फौरन जवाब आएगा। आप इन चीजों को मेमोराइज करना भी सीखे और अल्फाज के जरिए भी बनाना सीखे। अजान से मुअज्जिन याद रखना। मोहसिन, मोहसिन किसे कहेंगे? जो एहसान करता है। गवैया जो गाता है। आमिल जो है वो अमल करने वाला। तो यहाँ पर अजान देने वाले को मुअज्जिन कहेंगे। हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जेल में दिए गए लफ्जों के मजमुए के लिए सही लफ्ज पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रोजनामा, हफ्त रोजा, 15 रोजा, माहनामा। अब हफ्ते में एक बार शाये होने वाला, इस लफ्ज से ही समझ में आ रहा है हफ्ते के कि ये हफ्त रोजा इसका सही जवाब है। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि रोजनामा किसे कहते हैं? रोजाना जो छपता है अखबार उसे कहेंगे, डेली न्यूज़पेपर। हफ्त रोजा जो हफ्ते में एक मरतबा शाये होता है। 15 रोजा यानी जो 15 दिन में एक मरतबा शाये होता है। और माहनामा यानी महीने में एक मरतबा। तो हमारा जो जवाब है वो हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार वो हफ्त रोजा है। तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी हमें कशीदा लफ्जों के मजमुए के लिए मुनासिब लफ्ज पहचान कर उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। हमने मुंबई में जहाजों के ठहरने की जगह देखी। आपको इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि जुमला दिया गया हो और उसमें हमें मजमुआ है वो लफ्जों का और उसके लिए एक लफ्ज, जैसे कि यहाँ पर इस सवाल में है जहाजों के ठहरने की जगह। इससे हमें समझ में आना चाहिए, हमने गेस करना चाहिए कि जहाजों के ठहरने की जगह, यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं होगा क्योंकि ये जहाज जो है वो पानी के जहाजों के लिए, हवाई जहाज के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज का। तो यहाँ पर जहाजों के ठहरने की जगह है, यहाँ पर जहाजगाह गलत है जवाब, ये नहीं होगा। हवाई अड्डा भी नहीं है, ये हवाई जहाज के बारे में नहीं कहा गया है। तजुर्बागाह, यहाँ पर तजुर्बा नहीं होता है। बंदरगाह, बंदरगाह जो है वो सही जवाब है। ये जो जहाजों के ठहरने की जगह है, शिप जिसे कहेंगे बड़े बड़े, वो ठहरने की जगह को बंदरगाह कहते हैं। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी सवाल डिस्क अल्फाज पर उबूर इस टॉपिक का ये सब टॉपिक है। इसमें जमा इसमों के लिए एक लफ्ज। जिन अल्फाज से ग्रोह जाहिर होता हो या बाज इसमों के मजमुए के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इसमें जमा कहते हैं। मिसाल के जरिए हम इसे समझते हैं, जैसे कि आदमियों की भीड़। जहाँ पर ज्यादा आदमी होते हैं उन्हें हम कहेंगे आदमियों की भीड़। रेशम का लच्छा, चोरों का ग्रोह,
मवेशियों का रेवड़, खतूत का अंबार, मुसाफिरों का काफिला, लकड़ियों का गट्ठा, ताश की गड्डी, नोटों की गड्डी, खिलाड़ियों की टीम, केले की गोहल, मोतियों की लड़ी। तो ये चंद आपके सामने इसमों के लिए एक लफ्ज इसमें जमा थे। अब हम देखते हैं मिसालें। सही मुतबादिल का नंबर लफ्ज सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। जैसे मजदूरों का जत्था वैसे ऊंटों का। अब इस तरह का भी सवाल आ सकता है आपको। झुरमट, कारवां, रेवड़ या गौल। यहाँ पर मजदूरों का जत्था है, वैसे ऊंटों का क्या होता है? ऊंटों का जो मजमुआ है उसे क्या कहेंगे? झुरमट जो है वो तारों का होता है, कारवां जो है वो ऊंटों के लिए है, और रेवड़ जो है वो मवेशियों का होता है, और गौल ये हिरनों का या फिर भेड़ियों का गौल होता है। तो यहाँ पर हमारा ऊंटों का कारवा है, जो कि 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। ये आपको याद करना है। दूसरा देखते हैं, दरजेल के मजमुए को क्या कहते हैं? सही जवाब के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। हिरनों का, रेवड़, कारवां, गौल या टोली। रेवड़ अभी मैंने आपको बताई कि मवेशियों का रेवड़ होता है, कारवा जो है वो ऊंट का है, गौल जो है वो हिरनों का गौल होता है। हिरनों के जो मजमुआ है उसे गौल कहेंगे, और टोली जो है वो बदमाशों की टोली होती है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है 3 नंबर का वो सही है, हिरनों का गौल। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल इसम जमा के लिए मुनासिब लफ्ज चुनकर उसके नंबर के दायरे को रंग दीजिए। लच्छा किसका? अब देखिए यहाँ पर हमें मजमुआ दिया गया है और हमें वो किसका है मजमुआ ये देखना है। तो मोतियों का, मोतियों की तो लड़ी होती है। बालों का गुच्छा होता है, यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, देखना भी सही है, क्योंकि बाज़ औक़ात गलत देखकर हम गलत जवाब को वहाँ पर फिल कर कर आ जाते हैं। तो लच्छा है, ये गुच्छा नहीं है। तो बालों का जो होता है वो गुच्छा होता है। रेशम का लच्छा ये सही जवाब है, और फूलों का गुच्छा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लच्छा किसका, उसका जवाब है रेशम का। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इसी ज़ख़ीर अल्फाज पर उबूर इसी का ये सब टॉपिक है। हम अपने आसपास में तरह तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उनमें से बाज़ आवाज़ें जानवर, परिंदे, गाड़ियाँ, मशीनें, आलात मौसीकी और मुख्तलिफ चीज़ों की होती है, और इस किस्म की आवाज़ों को जाहिर करने के लिए मखसूस अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन आवाज़ों के मखसूस नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि शेर का दहाड़ना, शेर जो आवाज करता है उसे दहाड़ना कहते हैं। घोड़े का हिनहिनाना, मेंढक का टरटराना, तोते का टै करना, हाथी का चिंघाड़ना, मक्खी का भिनभिनाना, चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का कूकना, घड़ी की टिक टिक, रुपए की खनक, बरसात की रिमझिम, बिजली का कड़कना, घंटे की टनटन, गोलियों की तड़तड़, बादल का गरजना, रेलगाड़ी की झुक झुक। तो ये आपके सामने चंद उनकी आवाजें थी, सूती आवाजें। अब हम मिसालें देखते हैं कि किस तरह की मिसालें इस तरह के टॉपिक पर दी जाती है। रेल के जुमले की खाना पूरी के लिए सही सूती लफ्ज चुनकर उसके नंबर के दायरे को रंग दीजिए। गाय अपने बछड़े को देखकर डैश डैश है। ऑप्शन है डकराती है, रंभाती है, हुंकारती है, हिनहिनाती है। तो यहाँ पर देखिए डकराती है, ये जो है वो सांड की आवाज है। रंभाती है, ये गाय की आवाज है। हुंकारती ये सांप के लिए है, और हिनहिनाना ये घोड़े के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है 2 नंबर का सही जवाब है। गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है। तो 2 नंबर का ऑप्शन हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। जैसे बिजली का कड़कना वैसे बादल का डैश डैश। बरसना, कड़कड़ाना, गरजना, रिमझिम। तो बरसना ये तो कोई आवाज नहीं है। कड़कड़ाना ये मुर्गी के लिए कहा गया है। गरजना ये बादल के लिए है, और रिमझिम ये बरसात की आवाज है। तो हमारा जो जवाब है बादल का गरजना, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। हम 3 नंबर के ऑप्शन को फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सही जोड़ी का मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। कौवा बांग देना, कबूतर कूक, मुर्गी टरटर और बतख कैके। तो इसमें सही जोड़ी तलाश करनी है हमें। 3 गलत है और 1 सही है। जो सही है उसे हमें फाइंड आउट करना है। कौवा जो है उसके लिए काय काय है, ना कि बांग देना है। कबूतर जो है वो गुटरगू है, ना कि कूक है। मुर्गी जो है वो टरटर यहाँ पर दिया गया है। मुर्गी जो है वो कड़कड़ाना है।
टर्टर तो मेंढक के लिए है, और बतख का कैंकै जो है वो सही जवाब है 4 नंबर का ऑप्शन। तो हम 4 नंबर के ऑप्शन को फिल करेंगे। इसी तरह इसके पहले हम जानवर और उनकी आवाजें देख चुके हैं। आज हम जानवर और उनके बच्चों के नाम देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 2 कॉलम है, जानवर और बच्चे का नाम। उल्लू, उल्लू के बच्चे को पट्ठा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा, बकरी के मेमना, कुत्ते का पिल्ला, मुर्गी चूजा, हिरन हिरनोटा, बिल्ली बिलोंगड़ा, भैंस पाड़ा, सांप सपोला, घोड़ी बछेड़ा बछेरा, ऊंट सांडिया, भेड़ बर्रा, बारहसिंगा गोदर, हाथी पाठा। तो इस तरह से ये जानवर और उनके बच्चों के नाम हैं। अब देखते हैं हम मिसालें किस तरह से इम्तिहान में पूछी जाती है। सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। हिरनोटा किसका बच्चा है? यहाँ पर ऑप्शन है बकरी, हाथी, हिरन, कुत्ता। तो सबसे पहले देखेंगे कि बकरी जो है उसके बच्चे को मेमना कहते हैं, हाथी का जो बच्चा है उसे पाठा कहते हैं, हिरन के बच्चे को हिरनोटा, और कुत्ते का जो बच्चा है उसे पिल्ला कहते हैं। तो यहाँ पर हरनोटा जो है वो 3 नंबर का ऑप्शन सही है, उसका जवाब है हिरन। तो हम 3 नंबर को फिल करेंगे। है हमारा क्वेश्चन, सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? पाठा, पाड़ा, बच्चा, चूजा। अब यहाँ पर पाठा हम देख चुके हैं, पाठा जो है वो हाथी के बच्चे को कहते हैं, पाड़ा भैंस के बच्चे को, बच्चा ये जो है इंसान के बच्चे को बच्चा कहेंगे। 4 नंबर का है चूजा, ये मुर्गी के बच्चे को। तो हमारा जो सही जवाब है वो 2 नंबर का ऑप्शन है, भैंस के बच्चे को पाड़ा कहते हैं। तो 2 नंबर का हम दायरा फिल करेंगे। नेक्स्ट है सवाल, सही जोड़ी पहचानिए और उसके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। यानी यहाँ पर 3 जोड़ियां गलत दी गई, 1 जोड़ी सही है। उल्लू, उल्लू की जोड़ी गोदर से लगाई गई है, तो उल्लू जो है उसके बच्चे को पट्ठा कहते हैं, और गोदर जो कि उसके लिए जो बच्चा दिया गया है यहाँ पर वो गलत है, वो बारहसिंगा का बच्चा है। तो ये जोड़ी गलत है। अगली जोड़ी देखते हैं। हिरन की जोड़ी बर्रा से दी गई है, जबकि हिरन जो है उसके बच्चे को हिरनोटा कहते हैं, और बर्रा जिसका बच्चा है वो भेड़ है। भेड़ इस जानवर के बच्चे को बर्रा कहते हैं। तो ये भी जोड़ी गलत है। 3 नंबर का ऑप्शन है ऊंट सांडिया, तो ऊंट जो है उसके बच्चे को सांडिया ही कहते हैं। तो ये हमारी सही जोड़ी है। अभी आगे देखेंगे। भैंस पाठा, भैंस के बच्चे को पाड़ा कहते हैं, ना कि पाठा। पाठा जो है वो हाथी के बच्चे को कहते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस टॉपिक है जानदार और उनके घर। इसमें हम जानवर, इंसान और जानवर दोनों भी लेंगे। देखते हैं जानवर और उनके मस्कन। घर यानी मस्कन ही होता है। चूहा बिल में रहता है, शहद की मक्खी उसका छत्ता होता है, गाय गोठा, भैंस तवेला, मुर्गी डरबा, परिंदे जो है वो घोंसले में रहते हैं, लोमड़ी भट्ट में रहती है, मकड़ी उसका जाला होता है, छिपकली दराड़ में रहती है, बकरी बाड़ा होता है, शेर कछार, और घोड़ा अस्तबल। यह आप पॉज कर लिख सकते हैं। और देखते हैं इंसान और उनके मस्कन। इंसानों में भी देखिए, दरवेश जो है उनके रहने की जगह को खानका कहते हैं, फकीर जो है उनके रहने की जगह को तकिया या फिर झोपड़ा कहते हैं, साधु उसकी कुटिया होती है या फिर आश्रम, बादशाह के रहने की जगह महल है, सूफी हुजरा, और उसी तरह से जमींदार हवेली। तो ये चंद मस्कन थे जानदारों के। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से आते हैं। सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। बिल में कौन रहता है? बकरी, शहद की मक्खी, चूहा या कुत्ता? आसान सवाल है। बकरी जो है अभी हमने देखे कि बकरी का बाड़ा होता है, शहद की मक्खी का छत्ता, चूहा जो है वो बिल में रहता है। तो ये हमारा सही जवाब है। तो हम यहाँ पर 3 नंबर के ऑप्शन को फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। खानका किसके रहने की जगह है? अभी हमने देखे फकीर जो है वो तकिया या फिर झोपड़ी होती है, बादशाह का महल होता है, और दरवेश जो है उसकी खानका होती है, सूफी का तो हिजरा होता है। तो इस तरह से जो 3 नंबर का ऑप्शन है हमारा वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए फकीर के लिए। अब इस तरह से भी सवाल आ सकता है, तो हमें फौरन इतना सही सवाल देखकर ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये मस्कन के लिए पूछा गया है। फकीर के लिए
दरगाह है, मस्जिद है, घर है या तकिया है। अभी हमने देखे हैं कि इसका फ़कीर के लिए जो जगह है वो तकिया या फिर झोपड़ा है। यहाँ पे हमें तकिया दिया गया है, तो हम 4 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, सही मुतबादिल नंबर का दायरा रंग दीजिए। घोंसले में कौन रहता है? घोंसले में कौन रहता है? मुर्गी, चूहा, सांप या कौवा। देखिए, मुर्गी जो है वो दरबे में रहती है, चूहा बिल में रहता है, सांप जो है, सांप के रहने की जगह को बांध भी कहते हैं या फिर वो बिल में भी रहता है। और 4 नंबर का ऑप्शन है कौवा। कौवा जो कि परिंदा है और परिंदे के रहने की जगह घोंसला है, इसलिए हमारा जो जवाब है वो 4 नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी पहचानिए और उनके नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर हमें सही जोड़ी पहचानना है। घोड़ा, घोंसला। देखिए, घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है, यहाँ पर उसकी जोड़ी घोंसले से बताई गई है, जो कि गलत है। घोड़ा अस्तबल में रहता है और घोंसला जो है वो परिंदों का होता है, तो ये जोड़ी गलत है। सही जोड़ी तलाश करना है। शेर, कछार। देखिए, ये जोड़ी जो है वो सही है क्योंकि शेर जो है वो कछार में रहता है। और देखते हैं 3 नंबर का ऑप्शन, फकीर, महल। फकीर की जोड़ी महल से बताई गई है, जो कि गलत है। फकीर जो है वो झोपड़ी या तकिया में रहता है और महल जो है वो बादशाह का होता है। और 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो भैंस को बिल की जोड़ी दिखाई गई है, जो कि भैंस जो है भैंस का जो होता है वो तवेला होता है और बिल जो है वो सांप का या फिर चूहे का होता है। तो ये 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन गलत है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी तरह के बनाना, ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर इस टॉपिक का सब टॉपिक है। इस तरह के सवालात में 4 या 5 हुर्फ दिए जाते हैं, उन्हें तरतीब में जोड़कर बामानी लफ्ज़ तैयार करना होता है और उन्हें तरतीब में हम उसी वक्त जोड़ सकते हैं जब हमारा मुतालिया अच्छा होगा। देखते हैं मिसालों के ज़रिए आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला है, दर्ज झेल हुरूफ से जो बामानी लफ्ज़ बनता है उसके आखिरी हुर्फ के मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। और हमें अल्फाज दिए गए हैं, हुर्फ दिए गए बे, स्वाद, नून और अलिफ, उससे हमें लफ्ज़ तैयार करना है और उस लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ का मुतबादिल हमें तलाश करना है। तो यहाँ पे बे, स्वाद, नून, अलिफ, ये हमें उस वक्त जल्दी से आएगा जब हमारा मुतालिया अच्छा होगा। तो देखो, यहाँ पर साबुन बनता है, तो साबुन में नून जो है वो आखिरी हुर्फ है और आखिरी हुर्फ का मुतबादिल नंबर 2 है, तो हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दर्ज झेल हुर्फों को जोड़कर बामानी लफ्ज़ बनाइए। अब यहाँ पर हमें लफ्ज़ बनाना है और सही मुतबादिल नंबर के दायरे को रंग दीजिए। जब लफ्ज़ बनाने के लिए कहा गया है तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से हम तलाश करेंगे। पहला ऑप्शन जो है कमना, तो कमना ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता है। यहाँ पे काफ, नून, अलिफ, मीम को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है, तो ये पहला ऑप्शन भी ड्रॉप हो गया। नमक, ये भी ऑप्शन ड्रॉप हो गया, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं बनता है। कनाम, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं बनता है। 4 नंबर का ऑप्शन मकान है, ये हमारा लफ्ज़ सही है, तो इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हम फिल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दर्ज झेल दिए गए लफ्ज़ के तीसरे हुर्फ के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर हमें दरबार ये लफ्ज़ दिया गया है और हमें कहा गया है कि तीसरे हुर्फ के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। आपको सवाल में दूसरे, चौथे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखे थे आखिरी हुर्फ को, तो इसी तरह से यहाँ पर तीसरे बोला गया है, तो हमने गौर से तीसरे नंबर का हुर्फ देखना है कि कौन सा है। देखिए, दरबार में दाल, रे, बे, अलीफ और फिर रे आता है, तो तीसरे नंबर पे बे है, तो इसलिए हमारा बे जो है वो 4 नंबर का ऑप्शन है, इसलिए हमारा 4 नंबर का जवाब सही है। ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट होते आ रहा है और ये हमारे आखिरी टॉपिक का सब टॉपिक है, हुरूफ तहजी की तरतीब के मुताबिक लफ्ज़ों की तरतीब। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए हमें उर्दू हुरूफ तहजी अलिफ से ये तक को तरतीब से ज़हन नशीन करना होता है। अब हम ये सवालात देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उसे हल करते वक्त हम ही समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल लफ्जों को अगर हुरूफ तहजी के मुताबिक तरतीब दें तो जो लफ्ज दूसरे नंबर पर आएगा उस नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं शेर,
चूल्हा, कोयल और धागा। इसके लिए हमें हुर्फ तहजी याद होना जरूरी है, जो कि अलीफ, बे, पे, ते, टे से जो ये तक है। और हम देखना है कि शेर का जो शीन है वो पहले है, पहला ऑप्शन शेर है तो शेर का शीन हमने कट कर दिए। दूसरा है चूल्हा, चूल्हे का च कट कर दिए। तीसरा है कोयल, कोयल का क भी कट कर दिए। धागे का द कट कर दिए। और हमें पूछा गया है कि जो लफ्ज दूसरे नंबर पर आए, तो हुर्फ तहजी के मुताबिक चूल्हा पहले आता है, च है इसलिए, और धागा दूसरे नंबर पर आता है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 4 नंबर का ऑप्शन धागा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दर्ज झेल लफ्जों को अगर हुर्फ तहजी के मुताबिक तरतीब देने पर आखिरी नंबर पर आने वाले लफ्ज के नंबर के दायरे को रंग दीजिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आखिरी कौन सा है, तो हम यहाँ पे हमारी हुर्फ तहजी हम लिख लेंगे, या फिर हमारे जहन में है तो हम पहले देखते हैं सादिक। सादिक में स आता है पहले, तो स को कट कर दिए। पैगाम का प कट कर दिए, इकाब का अ कट कर दिए, और परिंदे का प कट कर दिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया है आखिरी नंबर पर, तो ये दो तो पहले आ रहे हैं, स तीसरे नंबर पर, और आखिरी जो चौथा है वो आइन है, यानी इकाब। 3 नंबर का हमारा ऑप्शन सही है। अब इसी तरह का क्वेश्चन जिसमें एक ही लफ्ज हुर्फ से 2 अल्फाज आ रहे हैं, तो उस वक्त कैसे करेंगे अगर दूसरे नंबर का आया पूछा गया हो। तो देखते हैं, सवाल भी वही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर फर्क है कि दूसरे नंबर पर आने वाले लफ्ज के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। पहले वाले सवाल में पूछा गया था कि आखिरी नंबर, यहाँ पर दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भी सेम हमें हुर्फ तहजी लिख लेना है। सादिक का स कट हो जाएगा, पैगाम का प, इकाब का अ और परिंदे का प यहाँ पर कट हुआ, लेकिन हमें पूछा गया है दूसरे नंबर का, तो हमें सादिक के स और इकाब के अ से कोई भी हमें लेना देना नहीं है। हमें अभी देखना है, फोकस हमारा प पर रहना चाहिए, पैगाम और परिंदा, यानी हमारा ये जो 2 नंबर का ऑप्शन पैगाम है वो, और परिंदा 4 नंबर का ऑप्शन। अब दोनों में हमें देखना है कि कौन पहले आएगा, पैगाम या परिंदा। तो उसके लिए हमें पहले वाले हुर्फ तहजी के बाद वाले 2 नंबर वाले हुर्फ तहजी को देखना है कि प के बाद में य आया है, तो हम य को कट कर देंगे। यहाँ पर परिंदे में प के बाद में र आया है, तो हम र को कट कर देंगे। अब हमें पूछा गया कि दूसरे नंबर पर, अब ये दोनों में पहले कौन आ रहा है, र आ रहा है, और र यानी परिंदे का नंबर आ रहा है, और दूसरे नंबर पर ये आ रहा है, तो हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है पैगाम वो सही है। आखिरी टॉपिक जखेरे अल्फाज पर उबूर, इसका ये सब टॉपिक है लफ्जी मौमा। इस तरह के सवालात को हल करने के लिए तलबा को अपने जखेरे अल्फाज में इजाफा करने की जरूरत होती है, और इस किस्म के सवालात गौर व फिक्र की तहरीक पैदा करते हैं। मिसालें देखते हैं। जेल में दिए गए मौमे में सही हुर्फ का इस्तेमाल करके बामानी हुर्फ बनाइए और इस हुर्फ के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। देखिए यहाँ पर एक मौमा दिया गया है, सीन, रे, और यहाँ पर एक हुर्फ इस्तेमाल करना है जो कि कॉमन है सभी में, सभी खाली जगह में एक ही हुर्फ आएगा और उससे जो है 3 अलग अलग बामानी अल्फाज बनेंगे। तो हम ट्राई करेंगे, पहले जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से ही हमें इस्तेमाल करना है। शीन है तो सीन, रे और शीन, रे, सड़श बनेगा, तो ये भी गलत है, ये नहीं बनता है। मीम इस्तेमाल करके देखेंगे तो सड़म बनेगा, ये गलत है। अगर काफ, 3 नंबर का ऑप्शन काफ इस्तेमाल करके देखते हैं, हमने क्या करना है, हमारा वक्त बचाने के लिए एक ही जोड़ी, जो एक ही जो लफ्ज दिया गया है उसी को मुकम्मिल करना है। अगर वो बामानी बन रहा है तो ही हमें आगे जाना है। जैसे कि अभी हम काफ को इस्तेमाल करके देखते हैं, सड़क, तो ये जो है बन रहा है सड़क, तो उसी तरह से यहाँ पर सड़क के लिए काफ आएगा, यहाँ पर भी काफ बराबर बैठेगा क्योंकि चमक बनेगा चमक, और डाक बनेगा ड अ डा क, डाक। तो उस तरह से ये जो काफ, जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जेल में दिए गए मौमे में सही हुर्फ का इस्तेमाल करके बामानी हुर्फ बनाइए और इस हुर्फ के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 3 अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर जो है ग्रोह दिया गया है हुर्फों का, वो उस ग्रोह को हमें लगाकर देखना है वहां पर कि वो बराबर फिट बैठते हैं या नहीं। हम ट्राई करते हैं पहले वाले ऑप्शन से
शीन अलिफ, यानी ये जो शीन है उसको अलिफ और नून से जोड़ना है, शान, ये बन रहा है। तो हम आगे भी देखते हैं कि उसके आगे वाले उस ग्रोह में जो आगे वाले अल्फाज है, हुरूफ है, उससे भी बनता है या नहीं। सान और जान, तो ये नहीं बनेगा, ये गलत जोड़ी बनेगी उसकी। सेकंड है म आन मान, म र न मरन, सॉरी र अ रान रान, और जान जान, तो ये भी नहीं बनेगा। 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो कान, अलिफ और नून को से पहले हमें लगाना है, ये गान और जान, तो ये भी नहीं बनेगा। 4 नंबर का ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, कान, शान और पान, तो ये जो है परफेक्टली वो बैठ रहे हैं और बामानी अल्फाज बन रहे हैं। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही होगा, कान, काफ, शीन और पे वाला ग्रो, कान, शान और पान। 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टार मार्क की जगह हुर्फ का इंतखाब कीजिए जिससे 2 अलग अलग मानी वाले लफ्ज तैयार हो जाए और इस हुर्फ के नंबर वाले दायरे को रंग दीजिए। यहाँ पर देखिए खड़ी तरतीब में एक लफ्ज बनता है और आड़ी तरतीब में एक लफ्ज बनता है, और दोनों के बीच में एक ऐसा लफ्ज हुर्फ कॉमन है जिसे हमें तलाश करना है। तो अगर हम 1 नंबर का ऑप्शन ब लेकर देखते हैं तो राबता बनता है, लेकिन वो जो राब्ता है जो कि ताल्लुक या रब्त कायम करने वाला जो राब्ता है उसमें तोय आता है, ते नहीं आता, तो ये भी हमारा ड्रॉप हो गया। मीम लगा कर देखेंगे तो रामता, ये भी गलत है, ये भी लफ्ज नहीं बन रहा है। सीन 3 नंबर का ऑप्शन रास्ता होता है और दोस्त बनता है, तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। उर्दू की उसमें पहेलियां दी जाती है। देखते हैं मिसालें। तेल की पहेली का जवाब बताइए और उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। गला है पर सर नहीं, बाजू है पर हाथ नहीं, तो वो कौन सी चीज है जिसका गला है पर सर नहीं है, बाजू है पर हाथ नहीं है। हम ऑप्शन में से ही तलाश करेंगे। पाजामा, ये हाथ और पैर होते हैं। कुर्ता, यहाँ पर गला है पर सर नहीं, ये बराबर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, क्योंकि कुर्ते में जो नेक होता है वो होता है लेकिन उसको सर नहीं होता, बाजू स्लीव्स होते हैं लेकिन हाथ नहीं होते, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगली मिसाल देखते हैं। जेल की पहेली का जवाब बताइए और उस नंबर के दायरे को रंग दीजिए। ना खाता ना तनख्वाह लेता, फिर भी डट कर पहरा देता। ऑप्शन है जाला, ये भी नहीं, जाला बहुत नाजुक होता है। उजाला, ये भी नहीं। माला, ये भी नहीं है। काला, ये जो ऑप्शन है 4 नंबर का वो सही है, जो कि ना खाता है ना तनख्वाह लेता है लेकिन फिर भी हमारे घर की रखवाली करता है, पहरा देता है, तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस